बॉस डिंग, हमारी परियोजना की अंतिम किश्त 1 अरब रुपए आ चुके हैं। पता है, इन परियोजनाओं पर तुम्हें अब ज्यादा ध्यान देना होगा। अब जल्दी से मुझे सिटी स्क्वायर ले चलो। मुझे हेलेन कंपनी की गतिविधि में भाग लेना है। हेलेन कंपनी, वो छोटी कंपनी जिसे तुमने खरीदा था। बॉस डिंग, तुम कह रहे हो कि लू शाओ इतने समय से तुम्हारे पीछे पड़ा है और तुम अभी तक मानने को तैयार नहीं हो। मेरे दिमाग में अभी सिर्फ काम है। तुम उसकी छोटी सी गतिविधि में जा रहे हो। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैं अब हेलेन कंपनी का इंटर्न हूँ। बॉस डिंग, आप पहले से ही बहुत व्यस्त हैं, फिर भी हेलेन कंपनी में इंटर्न बनने जा रहे हैं। मैं समझ नहीं पा रहा। मुझे जमीनी स्तर पर जाकर देखना होगा कि यह कंपनी वास्तव में कैसी है। मुख्य बात यह, अरे ठीक है, ये सारी परियोजनाएं तुम्हें सौंपी जाती हैं। बॉस डिंग, मुझे वास्तव में आपको गतिविधि स्थल तक छोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे तुम डरते हो कि मेरे सहयोगी यह नहीं जानते कि मैं डिंग समूह की अध्यक्ष हूँ। अरे बॉस डिंग। माफ करना मेंग जी, माफ करना। तुम्हारे जैसी गर्भवती को कंपनी से निकाल देना चाहिए। यहाँ आकर कुछ नहीं कर सकती, हमारे काम में बाधा डालती हो। मेंग जी, शिनरान वह एक गर्भवती है, कैसे? क्या तुम भी कंपनी से निकलना चाहती हो? गर्भवती क्या हो गई है? क्या गर्भवती काम करने लायक नहीं होती? हम सब लड़कियां हैं, क्या एक दूसरे को समझ नहीं सकती? अरे मैं सोच रहा था कौन है हमारी कंपनी की इंटर्न। डिंगरान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दूसरों के मामलों में न पड़ो। क्या हम गलत कह रहे हैं? वह एक गर्भवती है जो काम करने आई है। बस जगह घेर कर बैठी है और यह सहयोगी लू समूह है जिसकी कीमत खरबों में है। अगर वेई शिनरान ने इस गतिविधि को बर्बाद कर दिया, बॉस लू निश्चित रूप से गुस्से में आ जाएंगे। तब हमारी पूरी कंपनी को उसकी वजह से नुकसान होगा। बिल्कुल सही। कुछ ही देर में बॉस लू आकर जांच करने वाले हैं। अगर कोई समस्या हुई तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। तुम लोग डिंगरान, तुम मेंगजी से झगड़ा मत करो। उसका जीजा गो निदेशक है, हमारे विभाग के प्रमुख। मुझे नहीं पता था कि मैंने जिस कंपनी को खरीदा है उसमें भाई भतीजावाद है। दिलचस्प। हाँ डिंगरान, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दूसरों के मामलों में न पड़ो और मेरे खिलाफ मत जाओ, वरना तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। डिंगरान ने सही कहा। हम सभी लड़कियां हैं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आखिरकार शिनरान गर्भवती है। अगर उसके पेट में बच्चा है तो उसका गर्भवती होना मेरे लिए क्या मतलब रखता है? तुम जैसे निचले तबके के लोग ही ऐसा सोचते हैं। मेरे जैसी तो अमीर घराने में शादी करेगी, अमीरों जैसी जिंदगी जिएगी। वे शिनरान, अपने बेकार माता पिता को दोष दो। मुझे लगता है तुम्हारा पति भी कुछ खास नहीं होगा, नहीं तो गर्भवती होने पर काम पर नहीं आती। मेंग जी, तुम बहुत आगे जा रही हो। डिंगरान, तुम्हें हर बार आगे आने की आदत पड़ गई है। तुम्हें वेई शिनरान की इतनी फिक्र क्यों है? तो उसका काम तुम करो। आगे से शिनरान का काम मैं करूंगा। अच्छा, तो फिर आगे से हर एक्टिविटी शूटिंग का काम या कंपनी का काम तुम ही करोगे, या तो तुम्हारा काम है। चेन जिया, क्या तुम भी कंपनी से निकाला जाना चाहती हो? ठीक है, शूटिंग करो। अजीब है। डिंगरान, क्या कर रही हो? अभी तक शूटिंग क्यों नहीं की? यह कैमरा खराब है। यह कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें दिया तो ठीक था। डिंगरान, कहीं तुमने कैमरा चलाना भी नहीं सीखा और इसे खराब कर दिया? मैं तुम्हें बता दूं, यह कैमरा बहुत महंगा है। मेरे ख्याल से तुम अपनी सारी जमा पूंजी भी लगा दो तो भी नहीं चुका पाओगी। बस डिंगरान, तुम चेन जिया के साथ निकाले जाने का इंतजार करो। खत्म हो गया। बॉस लोग हमारी कंपनी के बड़े क्लाइंट हैं, उनकी क्वालिटी की डिमांड बहुत हाई है। अगर हमने यह गड़बड़ कर दी तो सभी को निकाल दिया जाएगा। चिंता मत करो, मोबाइल से भी अच्छी शूटिंग हो सकती है। डिंगरान, तुम अभी कंपनी में नई हो, तुम नहीं जानती। इस इवेंट की फोटो क्वालिटी बहुत हाई चाहिए, मोबाइल से यह नहीं हो पाएगा। शुक्र है कैमरा नहीं होने के बावजूद फोटोग्राफी में मैं अच्छी हूँ। डिंगरान मोबाइल से कैमरा जैसी क्वालिटी लाना चाहती है, यह तो हास्यास्पद है। इस बार क्लाइंट जरूर नाराज होगा। हम देखते हैं वह क्या शूट करती है। यह तुमने शूट किया? डिंगरान, तुम्हारी कैमरा हैंडलिंग बहुत अच्छी है, बिल्कुल प्रोफेशनल फोटोग्राफर जैसी। चेन जिया, तुम बिना सोचे समझे क्या बक रही हो? वह मोबाइल से कैमरा जैसी क्वालिटी कैसे ला सकती है?
तो सहयोगी हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? बस मोबाइल से कुछ भी फिल्मा लो। तुम शायद इंतजार कर रहे हो। क्या तुम डिंगरैन को बचाने के लिए उसकी तारीफ कर रहे हो? जी जाजी, आप आ गए। शूटिंग कैसी चल रही है? छोड़ो यार, कैमरा इस डिंगरैन ने खराब कर दिया। हाँ, जब मैंने उसे दिया तो ठीक था। मुझे शक है उसने जानबूझकर कैमरा तोड़ा है। डिंगरन, क्या तुम्हें कुछ आता भी है? तुम्हें पता है ये क्लाइंट कितना महत्वपूर्ण है? पहली बात, यह कैमरा पहले से ही खराब था। दूसरी बात, मैंने फोटो और वीडियो भी बना लिए हैं। क्लाइंट को पूरी तरह संतुष्टि होगी। मोबाइल से क्या बनता है? यह मोबाइल से बना है। यह कैसे हो सकता है? इस औरत ने इतना अच्छा शॉट ले लिया। नहीं, उसे सफल नहीं होने दूंगा। यह तो मेरी सोची हुई रणनीति थी। मैं वहां था, मैंने उसे अच्छी तरह गाइड किया। जी जाजी, यह रणनीति मैंने सोची थी। मैं वहां था और मैंने उसे अच्छी तरह गाइड किया। और मैंने एक और एंगल भी सोचा था। चेंजियाजिया से भी कुछ शॉट्स लिए। चेंजियाजिया, आओ और अपना मोबाइल गुओ सर को दिखाओ। अच्छा हुआ मेंगजे थी, नहीं तो क्लाइंट को नाराज कर देते। डिंगरन, इस इवेंट का नुकसान तुम चुका नहीं पाओगी। मैं मेंगजिए को धन्यवाद देता हूँ। हो सर, यह सच में डिंगरैन का योगदान है। यह उसका आइडिया था। WIX आयरन मैन, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, WIX आयरन मैन, इस मामले में तुम्हारी भी गलती है। यह टास्क तो तुम्हारा था। तुम लोग ऐसा कैसे कह सकते हो? शूटिंग का काम तुम दोनों का था। बस हो गया, क्या लड़ रहे हो? थोड़ी देर में बॉस लू रिजल्ट देखने आएंगे। जवानों, क्रेडिट लेने की जल्दी मत करो। बॉस लू को नाराज करोगे? क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? चाहे लू मिंग आ जाए, वह भी हमारे साथ होगा। तुमने बॉस लू का नाम लेने की हिम्मत की। तुम्हें पता है बॉस लू कौन है? हाँ 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 हाँ, दिन में ही सपने देख रहे हो। मजाक कर रहे हो? एक छोटा सा इंटर्न बॉस लू को जानना चाहता है और बॉस लू को तुम्हारी मदद के लिए डिंगरन बुलाया। तुम समझते हो तुम कौन हो? WIX आयरन मैन, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुरंत इस्तीफा दे दो। नहीं तो मैं तुम्हारे गर्भावस्था को छुपाने की बात को उजागर कर दूंगा। जानबूझकर कंपनी में आई, बीमा और वेतन की धोखाधड़ी की और प्रसूति अवकाश की भी। हेलेन की कंपनी इतनी बेरहम है, कोई मानवीय संवेदना नहीं। गर्भवती महिलाओं की परवाह नहीं करते, उल्टे उन्हें सताते हैं। एक इंटर्न समाज की मार नहीं खाई। डिंगरन, तुम समझते हो कंपनी तुम्हारा घर है? जब गर्भवती हो गई हो तो तुरंत चली जाओ। कंपनी के संसाधन बर्बाद मत करो। WIX आयरन मैन ने कंपनी के लिए 3 साल काम किया है। लेबर लॉ के अनुसार उसे गर्भावस्था तक काम करने का अधिकार है। 98 दिनों का वेतन सहित प्रसूति अवकाश ले सकती है। बस एक इंटर है, तुम्हें इतना हौसला है, तुम खुद कंपनी खोलो और गर्भवती महिलाओं को साथ ले जाओ। एक छोटा सा इंटर्न नेताओं पर चिल्लाता है। बाहरी लोग हमेशा बदतमीज होते हैं, नियम नहीं जानते। जीजा, ऐसे लोगों को कंपनी में नहीं रखना चाहिए। आगे चलकर ये और बदतमीजी करेंगे। डिंगरन, WIX आयरन, तुमने इवेंट बर्बाद कर दिया। सामान समेटो और चले जाओ। थोड़ी देर में बॉस लोग आएंगे, तुम्हारी खैर नहीं। तुम कहोगे तो चले जाए। क्या तुम हेलेन कंपनी के CEO हो? डिंगरन, लगता है तुम्हें सबक सीखने की जरूरत है। तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे नहीं देख रहे, मुझे नहीं देख रहे। हाँ, बॉस्टिंग। ये सब कहाँ से आया? और कहाँ से? लूशाओ ने भेजा है। रख दो। वो बॉस्टिंग, मैं कह रहा हूँ। लूशाओ तुम्हें इतने समय से पसंद कर रहे हैं, तुम अभी तक मानने को तैयार नहीं हो। अरे, मेरा दिल अभी सिर्फ काम में लगा है। बॉस लू, मैं। डिंगरैन, बॉस लू, तुम अकेले पीछे क्यों छुपे हो? अभी सहकर्मियों ने सताया, सिर्फ इसलिए कि मैंने गर्भवती महिला की बात की। उन्होंने गर्भवती महिला को सताया, धमकाया और उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। डिंगरन, नहीं, झूठ मत बोलो। तुम्हारी कंपनी गर्भवती महिलाओं को सताती है? हमारा लू ग्रुप मानवीय संवेदना को सबसे ज्यादा महत्व देता है। हम तुम्हारी तरह से नहीं करें। बॉस लू, ऐसा नहीं है। बॉस लू, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। महिलाओं के साथ भेदभाव की बात इस गर्भवती महिला को नहीं निकाला जाएगा। पता रहेगी, मैं बचाऊंगा, बचाऊंगा, बचाऊंगा। ऐसा ही हो। अगर मुझे पता चला कि तुमने जानबूझकर गर्भवती महिलाओं को निकाला है तो हमारा भविष्य का सहयोग मिलेगा। हाँ हाँ हाँ। वो डायरेक्टर, मैं चाहता हूँ कि डिंगरैन अकेले मुझे इवेंट साइट घुमाए। बॉस लू, वह सिर्फ एक इंटर्न है। चुप रहो बॉस लू, आपकी हर मांग पूरी की जाएगी। डिंगरान, जल्दी से बॉस लू को अच्छे से घुमाओ, जल्दी करो। इसने सोचा था कि डिंगरान बॉस लू से जुड़ जाएगी। कौन जानता है कि उसने क्या तरीके अपनाए। जरूर किसी आदमी के बिस्तर पर चढ़ गई, ऐसा नहीं कहना चाहिए।
तुम्हारी ये आम आदमी वाली एक्सपीरियंस कार्ड कब खत्म होगी? अरे माँ, तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए, घर में तुम्हारी चर्चा होती रहती है। पहले मुझे कंपनी के कीड़ों को पकड़ना है। अरे तुम मेरे काम में बाधा मत डालना, मेरी पहचान उजागर मत करना। ठीक है, तो मैं जो डिंग को अच्छे से समझाने के लिए कहूंगा। हाँ। बॉस लू, घूमने का अनुभव कैसा रहा? बहुत अच्छा। वैसे अभी किसने कहा कि यह इंटर्न अच्छी नहीं है? मुझे तो यह इंटर्न काफी होशियार लगती है। हाँ, तो बॉस लू का शुक्रिया। मुझे और काम है, मैं चलता हूँ। बॉस लू, मुझे लगता है कि आपको इस इंटर्न में दिलचस्पी है। शाम को आपके कमरे में भेज दूं? जरूरत नहीं, मेरी मंगेतर है। हाँ, डिंग ग्रुप की बॉस डिंग मेरी मंगेतर है। तुम लोग इस तरह की योजना मत बनाना, नहीं तो मैं हमारे भविष्य के सहयोग पर गंभीरता से विचार करूंगा। माफ करना, आप धीरे से जाइए। किसने सोचा था कि बॉस लू की मंगेतर है? तो डिंगरान के उड़ान भरने का मौका बर्बाद हो गया। बॉस लू को सिर्फ एक पल का शौक था, वो कैसे पसंद कर सकता है डिंगरान जैसी बिना पृष्ठभूमि वाली लड़की को? डिंगरान, तुम सच में बेशर्म हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? आज बॉस लू ने खुद कहा कि उनकी मंगेतर बॉस डिंग है, तुम्हारी तरह नहीं जो चाटने लग जाती हो। क्या यह बेशर्मी नहीं? हाँ डिंगरान, इस बार तुम्हारी अमीर बनने की कोशिश नाकाम हो गई। मुझे लू परिवार की दौलत की जरूरत नहीं है। तुम एक गांव की लड़की हो, दिखावा क्यों कर रही हो? यह तो मेंढक का चंदन पर मरना है, दिन में ख्वाब देखना। तुम्हारी दौलत के पीछे भागने की इच्छा साफ दिख रही है। यहाँ ऊंच नीच दिखाने की कोशिश मत करो, छोटी बहू होकर भी इतना दिखावा। पता नहीं बॉस डिंग को यह बात पता चलने पर वह तुम्हारे साथ क्या करेगा। मेरी जानकारी में डिंग ग्रुप के बॉस डिंग अच्छे इंसान नहीं है। वाह, यह कार कई लाख की होगी। यह लिमिटेड एडिशन है, कई लाख से भी ज्यादा की। इतनी महंगी? मिस डिंग, मेम साहब ने मुझे भेजा है आपको लू विला ले जाने के लिए, लंच पर। शायद आप गलत व्यक्ति से बात कर रहे हैं। लू परिवार ने उसे खाने पर बुलाया है। क्या मिस आज हमें सम्मान देगी? मिसेज लू का निमंत्रण है, जरूर चलेंगे। चलो। वाह, यह लू परिवार कितना अमीर है। लेकिन मिसेस लू क्यों डिंगरान को लू विला बुला रही है? क्या वह छोटी बहू नहीं है? शायद मिसेस लू उसे बुलाकर उसे सबक सिखाना चाहती हैं। हाँ, मिसेस लू को जरूर पता होगा डिंगरान ने बॉस लू को भगाया है। डिंगरान का इस बार जाना कुछ अच्छा नहीं होगा। मेंग जी, डिंगरान छोटी बहू है, लेकिन कहीं वह लू परिवार का इस्तेमाल करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश न करे। तुम चिंता मत करो, मैं उसे सबक सिखाने का तरीका ढूंढ लूंगी। जीजा जी, अरे वह डिंगरान हर जगह मेरे खिलाफ है। क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कोई बात नहीं, बस एक गांव से आई लड़की है, छोटी मोटी चीज। समय आ गया है उसे ऑफिस के नियम सिखाने का। डिंगरान, थोड़ी देर में पार्टनर्स के साथ एक इवेंट है, तैयार होकर आ जाओ। ठीक है। बॉस जेन, आपका बिजनेस वाले बोले, डायरेक्टर गो नियम जानते हैं, आपका भविष्य उज्जवल है। डिंगरान, क्या तुम्हें नियम नहीं पता? पीछे हटना तो दूर, जीन्स पहन कर आए हो, मेकअप तक नहीं किया। ये तो हमारे पार्टनर्स का साफ अपमान है। बॉस यांग, ये हमारी कंपनी की इंटर है, नियम नहीं जानती। क्या ठीक रहेगा अगर ये आप दोनों को एक पैक देकर माफी मांग ले? आपको कैसा लगेगा? माफ कीजिए, अभी ऑफिस से सीधे आ गई हूँ, तैयार होने का समय नहीं मिला। कोई बात नहीं, छोटी लड़की बहुत सुंदर है, बिना मेकअप के भी खूबसूरत है। हाँ, लेकिन ये शराब तुम्हें 2 गिलास पीनी चाहिए, तभी मजा आएगा। आओ एक्सायोडिंग, मेरे पास बैठो और मेरे साथ 2 गिलास पी लो। माफ कीजिए बॉस यांग, मैं इवेंट प्लानिंग की इंटर्न हूँ, शराब पिलाने वाली लड़की नहीं। डिंगरन, क्या तुम्हें तरीका नहीं पता?
एक छोटी सी इंटर्न बॉस यांग पर चिल्ला रही हो। ऑफिस में ऐसे नहीं चलता। अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो कंपनी से तुरंत निकल जाओ। हाँ, बॉस यांग तुम्हारी कंपनी के लिए महत्वपूर्ण पार्टनर है। तुम लोग बॉस यांग के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, बॉस यांग का इतना अपमान कर रहे हो। अरे कोई बात नहीं, तुम लोग इतना सख्त मत बनो। लड़की को डरा दिया। डिंगरन, क्या तुम पागल हो गए हो? अपने गंदे हाथ हटाओ। मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम छू सकते हो। गंदगी। ठीक हो। बॉस लू चेन की सेक्रेटरी। तुम लोग कैसे आ गए बॉस लू? अरे बहुत सुना है बॉस लू के बारे में। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत? क्या तुम लोग बिजनेस में रहना चाहते हो? बॉस लू, ये सब गलतफहमी है। हाँ बॉस लू, ये डिंगरन व। चुप रहो। मैं एक सेकंड भी नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो। तुम सब मुझे घृणित लगते हो। डिंगरान, चलो हम चलते हैं। बॉस लू, हमारे बॉस डिंग को सबसे ज्यादा नफरत है इस तरह के अश्लील बिजनेस मीटिंग से। हमारी डिंग ग्रुप में तुम जैसे लोगों का स्वागत नहीं है। सब यहां से चले जाओ। चेन सेक्रेटरी, हम सब दोस्त हैं, बस थोड़ा रिश्ता बना रहे थे। चले जाओ। चेन सेक्रेटरी। जीजा, तुम लोग खाना खा चुके। डिंगरान कहाँ है? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारी वजह से मैं मुसीबत में फंस गया। जीजा, मैंने क्या किया? मैं तुम्हारे चक्कर में आ गया था, इसलिए डिंगरन के साथ ऐसा किया। अभी लूमिंग कमरे में आया, उसे ले गया और बॉस डिंग की सेक्रेटरी ने हमें बाहर निकाल दिया। क्या डिंगरन ही है? बॉस डिंग। डिंगरान बॉस डिंग कैसे हो सकती है? वह तो लूमिंग की रखैल है। लूमिंग ने बॉस डिंग को उठाया। वह बस तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा है। जीजा, जब बॉस लू का मन भर जाएगा, वह निश्चित रूप से उस डिंगरान को छोड़ देगा। उस समय कोई भी उसके साथ खेल सकता है। तुम सही कह रहे हो। अब गुस्सा नहीं है ना? अगर नहीं है तो चलो मस्ती करते हैं। अरे तुम तो सच में एक छोटी शैतान हो। चलो। जीजा, मैंने हाल ही में एक बैग देखा है। क्या तुम मेरे लिए खरीदोगे? तुम्हारी बातें ज्यादा है, वरना मैं तुम्हारी बहन के लिए खरीदा नया बैग। पहले तुम ले लो। लेकिन बाद में तुम्हें मेरे लिए नया बैग खरीदना होगा। ठीक है, सब तुम्हारा ही। तो मैं चलती हूँ। यह मेट्रो वाकई में भीड़ भरी है। अच्छा खासा ड्राइवर अचानक बीमार कैसे हो गया? डिंगरान, कहीं ऐसा तो नहीं? तुम्हारे स्पॉन्सर ने तुम्हें छोड़ दिया, तुम पैदल ही ऑफिस आ रही हो? मैंगजिए, तुम सभी को अपने जैसा गंदा न समझो। तुम मैंगजिए, क्या यह तुम्हारा नया खरीदा हुआ बैग है? मेरे बॉयफ्रेंड ने दिया है, बहुत सुंदर है। यह बैग काफी महंगा होगा ना? मैंगजिए, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। बिल्कुल कुछ देहाती लोगों की तरह नहीं, जो सिर्फ आंखें फाड़कर मर्दों को लुभाते हैं और रखैल बनते हैं। और एक अच्छा बैग तक नहीं है। तुम खुद के बारे में बात कर रही हो ना? तुम और हाँ, यह बैग पुराने सीजन का है। कहीं तुम्हें पता नहीं है ना? तुम देहाती हो, तुम्हें क्या पता? बकवास मत करो। बिल्कुल डिंगरान, कहीं तुमने हरमेस का बैग तक नहीं देखा होगा। यहाँ दिखावा क्या कर रही हो? मुझे लगता है डिंगरान को जलन हो रही है, खुद किसी की रखैल बनकर, लेकिन एक ब्रांडेड बैग भी नहीं खरीद सकती। बस इसी तरह अपना गुस्सा निकाल रही है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम डिंगरान पर झूठा आरोप क्यों लगा रहे हो? तुम खुद ही चेक कर सकते हो। क्या यह बैग वाकई में पुराने सीजन का है? तुम दिखावा क्या कर रही हो? तुम तो बस गांव से आई एक देहाती हो। तुम्हारे पास शहर की राशन कार्ड भी नहीं है, शिक्षा भी सामान्य है, मेरी तरह नहीं। मैं प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी से हूँ, तुम मेरे साथी बन सकती हो। बस भाग्य की बात है। अरे पता नहीं तुमने किस तरह के हथकंडे अपनाए होंगे हमारी कंपनी में आने के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं फिर से किसी आदमी के बिस्तर पर चढ़कर ही काम चलाया होगा? कंपनी में नौकरी के लिए सबसे जरूरी है काबिलियत। काबिलियत? कल ही तुमने कंपनी का एक बड़ा ऑर्डर गवा दिया। तुम्हें काबिलियत की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? डिंगरान, इंटर्नशिप की तो बात छोड़ो, तुम्हें नौकरी पर रखा जाएगा या नहीं, यह भी तय नहीं है। मेरे और तुम्हारे बीच कौन पहले जाएगा यह भी तय नहीं है।
तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें। तुम यह मत सोचो कि बॉस लू तुम्हारा पक्ष लेते हैं तो तुम बहुत बड़ी हो गई। तुम तो बस एक गांव की देहाती हो, दुनिया देखी ही नहीं। बॉस लू तो डिंग परिवार के दामाद हैं। अगर डिंग परिवार को पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। डिंग परिवार किसी गलती को बर्दाश्त नहीं करता। तब तुम्हें घर वापस जाकर खेती करनी पड़ेगी। मुझे लगता है हमें डिंगरान को इतना बढ़ावा नहीं देना चाहिए। अगली बार हम सीधे डिंग परिवार को एक शिकायत पत्र लिखेंगे। देखते हैं वह फिर कैसे इतराती है। अच्छा, तो जाओ और शिकायत करो। सच्चे को किसी का डर नहीं। सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जीजा जी, यह डिंगरान कल इसने हमारी कंपनी का एक बड़ा ऑर्डर खराब कर दिया और अब यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। हम तो बस आपके लिए इसे सबक सिखा रहे थे। कल रात की बात मैं अभी छोड़ देता हूँ। मैं तुम्हें सूचित करने आया हूँ। डिंग समूह वार्षिक समारोह आयोजित कर रहा है। डिंग समूह की हाल ही में खरीदी गई कंपनी होने के नाते हमारी कंपनी को वार्षिक समारोह में भाग लेने के लिए किसी को भेजना होगा, दुनिया देखने के लिए। डिंग समूह का वार्षिक समारोह तो क्या वहाँ बहुत सारे अमीर और सुंदर लोग होंगे? बिल्कुल। डिंग परिवार के धन के हिसाब से वहाँ आने वाले सभी अमीर घरानों के होंगे। कुछ लोगों का दिल तो जलकर राख हो गया होगा। इस इंटर्न को तो वार्षिक समारोह में जाने और दुनिया देखने का अधिकार नहीं है। अब कोई अमीर नहीं फंसा सकती। डिंग समूह का वार्षिक समारोह हर साल मैं ही आयोजित करती हूँ। मुझे अमीरों की जरूरत नहीं, मैं खुद ही अमीर हूँ। डिंगरन, तुम यहाँ आओ। गो डायरेक्टर, मुझे बुलाया? डिंगरन, मैं तुम्हें डिंग समूह का निमंत्रण पत्र दे सकता हूं। बस तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तो तुम्हें ये खेल पसंद है? अच्छा, पर मुझे लगता है टेबल पर खेलने में ज्यादा मजा आएगा। मुझे छोड़ दो। डिंगरन, इतनी सीधी मत बनो। जब बॉस डिंग पार्टी में लूमिंग के साथ शादी की घोषणा करेंगे तब तुम्हारा ये प्रेमी का रोल भी खत्म हो जाएगा। डिंगरन, तुम्हें बॉस लू ने छोड़ दिया है। शायद बॉस डिंग तुम्हें निशाना बना रहे हैं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें हर सुख दूंगा। लू मिंग जो दे सकता है मैं भी दे सकता हूं। खुद को आईने में देखो, तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जो लू मिंग से बेहतर हो? पैसे हो या रूप, लू मिंग तुमसे लाख गुना बेहतर है। डिंगरन, समझदार बनो। तुम बस एक फेंकी हुई चप्पल हो। मेरे अलावा कोई तुम्हें नहीं चाहेगा। तुम डिंगरन, क्या तुम्हें लगता है मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए? जल्दी मत करो। काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें चेक दूंगा। क्या तुम्हारे पास पहले से मिंग जी नहीं है? क्या तुम उसके गुस्से से नहीं डरते? मिंग जी क्या चीज है? मैं उससे ऊब चुका हूं। मुझे अब ऐसी ढीठ औरतें पसंद है। मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें पूरी खुशी दूंगा, ठीक है? तुम जैसे घटिया आदमी की हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? थोड़े से पैसे मेरी छोटी उंगली के बराबर भी नहीं है। एक छोटी सी कंपनी का डायरेक्टर बनकर अपने को बड़ा आदमी समझता है। डिंगरन, क्या तुम्हें डर नहीं कि मैं बॉस डिंग को तुम्हारे काले कारनामों के बारे में बता दूंगी? तुम हेलो, जियाउरन, दरवाजे पर मेरा इंतजार करो। हम साथ में अंदर जाएंगे। ठीक है। मैंने दरवाजे पर कई सुंदर लड़कों को देखा। थोड़ी देर में मैं अंदर जाकर उनसे बात करूंगी। सुंदर लड़के थे तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड का दिया हुआ मोती का हार पहनने के लिए दे देती। मिंग जी, तुम हमेशा अपने बॉयफ्रेंड की बात करती हो। कब हमें मिलवाओगी? हाँ, सही कहा। वह बहुत व्यस्त रहता है, किसी और दिन। दरवाजे पर वह सुंदर लड़की कौन है? लगता है किसी अमीर घराने की बेटी है। देखने में तो डिंगरन जैसी लग रही है। हो नहीं सकता, डिंगरन तो एक गरीब लड़की है। यह कपड़े सस्ते नहीं लगते। अभी तक मैंने इससे बेहतर कुछ नहीं देखा। शायद बॉस डिंग नहीं होंगे। बॉस डिंग, बिल्कुल सही। मुझे बॉस डिंग से डिंगरन के बारे में बात करनी है। चलो उन्हें ग्रीट करते हैं। क्या आप बॉस डिंग हैं? डिंगरान, डिंगरान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुम लोग आ सकते हो, मैं क्यों नहीं? डिंगरान, यह डिंग ग्रुप का एनुअल पार्टी है।
तुम्हारे पास इनविटेशन है। बिना इनविटेशन के आ गई? हाँ, कोई इनविटेशन नहीं है। अंदर जाना असंभव है। हाँ, डिंगरान के पास कोई इनविटेशन नहीं है। तुम अंदर कैसे जाओगी? मुझे इनविटेशन की जरूरत नहीं। तुम सच में यह कहने की हिम्मत कर रही हो? तुम कौन होती हो? मुझे लगता है डिंगरान ने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने हैं। गेट पर खड़ी होकर अमीर बच्चों को आकर्षित कर रही है। अंदर जाना उसके लिए मायने नहीं रखता। सब गेट पर क्यों खड़े हो? जी चाची, आप आ गए। यह डिंगरान है। बिना इनविटेशन के डिंग ग्रुप के एनुअल पार्टी में आ गई। हमारी कंपनी को बदनाम कर रही है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे याद है तुम्हारे पास हमारी कंपनी के एनुअल पार्टी का इनविटेशन नहीं है। अगर तुम मुझसे माफी मांगोगी तो मैं तुम्हें अंदर ले जाकर दुनिया दिखाने पर विचार करूंगा। जरूरत नहीं। अच्छा, तो बाहर ही खड़ी रहो। बहुत देर से इंतजार कर रही हो। हाँ, लेट लतीफ। ठीक है, माफ करना। मैं तुम्हें अच्छे से कंपेंसेट करूंगा। चलो चलो अंदर चलते हैं। क्या डिंगरान सच में बॉस लू की गर्लफ्रेंड है? ऐसा कैसे हो सकता है? वह बस एक पेशेंट मिस्ट्रेस है। बॉस लू से चिपकी हुई है। हाँ, मैं देखना चाहती हूँ कि इस बार वह कैसे निकलेगी। बॉस डिंग को पता चल गया। क्या वह उसे मार डालेगा? लेकिन डिंगरान का भी तो सरनेम डिंग है और उसने इतने शानदार कपड़े पहने हैं। क्या वह सच में बॉस डिंग है? वे शिनरान, तुम्हारी प्रेगनेंसी ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। बस तुम ही हो जो उसे बॉस डिंग मानती हो। वो बॉस डिंग नहीं हो सकती। बॉस डिंग बहुत व्यस्त रहते हैं। वे आमतौर पर किसी कॉमर्शियल इवेंट में भी नहीं आते, लगभग अदृश्य रहते हैं। वो हमारी कंपनी में इंटर्न कैसे बन सकती है? हाँ, वे शिनरान, मजाक मत करो। ठीक है, सब चुप हो जाओ। चलो अंदर जाकर तमाशा देखते हैं। चलो। डिंगरान, मैं पहले मेहमानों से मिलता हूं। तुम अपने मन से कुछ खा लो। अच्छा। डिंगरान, तुम्हारा खाने का तरीका देखो, ऐसी जगह कभी नहीं आई होगी। इतनी शानदार जगह वह निश्चित रूप से नहीं आई होगी। उस जैसी गांव की लड़की ऐसे हाई एंड बुफे पार्टी को कैसे जानती होगी? हाँ, उस जैसी अनुभवहीन व्यक्ति। लोग सोचेंगे कि यह कई दिनों से भूखी भिखारिन है। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जो यहाँ सिर्फ संपर्क बनाने आते हैं, अमीरों को फंसाने। तुम जैसी बेशर्म रखेल हमें क्या कह रही है? गंदे दिमाग वाले हर चीज में गंदगी देखते हैं। अरे आ डिंगरान, यह मेरे साथ नहीं है। तुम खुद ही टकराई हो। डिंगरान, क्या तुम पागल हो गई हो? यह कमीनी, तुमने मुझ पर पानी फेंकने की हिम्मत की। तुम्हारे जैसे तरीके मैंने बहुत देखे हैं। अब नाटक क्यों कर रही हो? इसे कहते हैं अपनी करनी का फल। डिंगरान, तुम बहुत आगे बढ़ गई। मेंगजिए गलती से हुआ था। हाँ, डिंगरान, तुम सहकर्मी के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अब याद आया कि हम सहकर्मी हैं। अरे, ये एक्सायोजे नहीं है। अरे, ये एक्सायोजे नहीं है। हाँ, गॉडफादर। देखते हैं कि किसने हमारी एक्सायोजे को परेशान किया। तुम ही हो ना? मेंगजिए, तुम्हें संपर्क बनाने में महारत है। जीजा, गॉडफादर, अच्छा अच्छा, बहुत शानदार। तुम लूमिंग की रखेल हो। इतना घमंड क्यों? हालांकि तुम थोड़ी सुंदर हो, पर इन अमीर घरानों की लड़कियों से तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। मैं बता दूं, बॉस लू की मंगेतर हमारी बॉस डिंग है। तुम जैसी औरतों को तो बस किनारे खड़े रहना चाहिए। खुद को शर्मिंदा मत करो। बॉस हुआंग, क्या तुम जानते हो एक्सायोमी की दादी 100 साल कैसे जीती है? क्योंकि वह दूसरों के मामलों में नहीं पड़ती। तुम, अरे रुको। बॉस हुआंग, तुम्हारी हिम्मत देखो। बॉस लू, ये औरत पहले मुझे और एक्सायोजे को अपमानित किया, और मुझे लगता है कि तुम ऐसी औरत के लिए हमारे बॉस डिंग के साथ दुश्मनी कर रहे हो। आखिरकार हम डिंग समूह हैं, दक्षिण शहर के सबसे अमीर। बॉस लू, आप कहेंगे कि मैं सही हूं? आप जैसे हैसियत वाले के लिए सिर्फ हमारे बॉस डिंग जैसी
अच्छे घर की लड़की ही आपके लायक है। बात सही कही। मैं बॉस डिंग के प्रति वफादार हूं। मेरे दिल में कोई भी औरत उससे ज्यादा अहमियत नहीं रखती। जल्दी चलो। बॉस लू वाकई अजीब है। एक तरफ तो डिंगरान इस कमीनी की तरफदारी करते हैं, दूसरी तरफ बॉस डिंग को इजहार मोहब्बत करते हैं। बॉस लू डिंगरान के जाल में फंस गए हैं। पता नहीं डिंगरान ने कौन सा जादू चला दिया। अरे चिंता मत करो, डिंगरान की करतूतें डिंग परिवार को पता चल ही जाएंगी, फिर डिंग परिवार उसे छोड़ेगा नहीं। लूमिंग, हमने कब कहा था कि शादी करेंगे? मैंने तो हाँ नहीं कही। हमें परिवारों की शादी करनी है और मैं तुम्हें हमेशा से अपना अच्छा दोस्त समझता था। क्या हम पहले से ही एक परिवार नहीं है? और जब हम छोटे थे हम घर घर खेलते थे, क्या हम हमेशा पति पत्नी नहीं बनते थे? बकवास बंद करो। अभी हमारी शादी की बात हर जगह फैल गई है। कंपनी के लोग मुझे इस बात पर बहुत शर्मिंदा करते हैं। वो लोग वाकई नालायक हैं। शिवरान, इतने सालों से मैं तुम्हारा भाई रहा हूं, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी हमेशा रक्षा करूंगा। तो फिर शुक्रिया। ठीक है। ओ, मैं पहले बदल लेता हूँ। हाँ, जाओ। बॉस डिंग नमस्ते, मैं डिंग समूह की चांगमिंग कंपनी का डायरेक्टर हूं, हुआंग शिंग। क्या आपकी बेटी इस सालाना समारोह में नहीं आई? शायद आ गई होगी। मैंने सुना है कि डिंग और लू परिवार की शादी तय हो रही है। हाँ, ये सच है। तो मैं पहले से ही बधाई देता हूं, लेकिन मुझे डर है शायद कोई इस शादी को तोड़ने की कोशिश करेगा। मतलब मुझे डर है कि कुछ लोग जानबूझकर ऐसा करेंगे। हाँ, जो कोई भी मेरी बेटी की खुशी को बर्बाद करेगा, मैं उसे बख्शने वाला नहीं हूं। डिंगरन, तुम यहां घूमने की हिम्मत कर रहे हो? क्या तुम्हें डिंग परिवार के लोगों के देखने का डर नहीं है? बॉस हुआंग, तुम्हारे पास समय है तो उस गोद ली हुई बेटी के साथ ज्यादा वक्त बिताओ। दूसरों के मामलों में दखल मत दो। अरे डिंगरन, मैंने अभी बॉस डिंग के पिता से बात की है और पुष्टि की है कि डिंग और लू परिवार वास्तव में विवाह करने जा रहे हैं। तुम्हारे अच्छे दिन शायद खत्म होने वाले हैं। हाँ। तो क्या हुआ? मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने अनुभवहीन हो, लेकिन इतने बेशर्म और बहादुर भी हो। डिंग परिवार से भी नहीं डरते। तुम जैसी छोटी सी प्रेमिका, किसी काम की नहीं। क्या तुम सच में सोचती हो कि बॉस लू तुमसे सच में प्यार करता है? बॉस हुआंग, आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्दी से मुझे छोड़ दो। अरे डिंगरन, तुम दिखने में तो अच्छी हो और तुम्हारी बॉडी भी अच्छी है। तुम मेरे साथ चलो। जब लूमिंग तुम्हें छोड़ देगा तो तुम्हारे पास एक और विकल्प होगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। क्या तुम्हें कोई बीमारी है? क्या मुझे तुम्हारी उम्र पसंद है या तुम्हारे न नहाने की आदत? तुम डिंगरन, तुम अच्छाई को पहचानना नहीं जानती। मैं ये सब तुम्हारी मदद के लिए कर रहा हूं। अभी बॉस डिंग के पिता ने मुझे साफ कहा है कि अगर कोई डिंग और लू परिवार के विवाह में रुकावट डालेगा तो वो नरमी नहीं दिखाएंगे। समझ जाओ, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारी मौत कैसे हुई। मेरे पापा मुझे इतना प्यार करते हैं, वे मुझे कैसे मार सकते हैं? हाँ, तुम सच में ख्याली पुलाव बना रहे हो। क्या तुम सोचती हो कि तुम बॉस डिंग हो? हाँ, अगर तुम बॉस डिंग हो तो मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं। हाँ डिंगरन, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि सपनों में न जियो, वास्तविकता में रहो। कुएं का मेंढक। तुम्हारे पूरे शरीर को देखो, तुम्हें एक भी अच्छे परिवार की लड़की जैसी बात नहीं है। हाँ, तुम बस मेरे साथ चलो। दूर हो जाओ। किस अंधे की हिम्मत हुई मुझे मारने की? बॉस लू, तुम ही तो एक अंधे हो। क्या तुम जानते हो कि तुम किसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो? वह डिंग समूह की बॉस डिंग है। बॉस डिंग। बॉस लू, क्या आप गलती कर रहे हैं? वो बॉस डिंग कैसे हो सकती है?
आप डिंग समूह की सहायक कंपनी के निदेशक हैं। आप बॉस डिंग को भी नहीं पहचानते, ऐसा लगता है। आपका समय पूरा हो चुका है। इस तरह के अंधे व्यक्ति से, गंदे दिमाग वाले व्यक्ति से बात करना बेकार है। अब से डिंग समूह और चांगमिंग का सहयोग यही समाप्त होता है। बॉस डिंग, कृपया मुझे माफ कर दें। हमारे चांगमिंग समूह और डिंग समूह के लंबे सहयोग को देखते हुए कृपया मुझे इस बार माफ कर दें। और आप बड़े दिल वाले हैं। पहले के रिश्ते को याद करते हुए मुझे छोड़ दे। सपने देखना बंद करो। मैं थोड़ा थक गया हूं, तुम्हें सौंपता हूं। ठीक है। कोई है? नहीं। इसे बाहर खींचो और अच्छी तरह पीटो। बॉस लू, बॉस डिंग, कृपया मुझे माफ कर दें। मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा। इस बार मुझे छोड़ दें। क्या तुम उसे छोड़ोगे? मैं भी नहीं छोड़ूंगा। अरे बॉस लू, तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मुझे छोड़ दो। मेंग जी, क्या वह तुम्हारे गॉडफादर नहीं है? बिल्कुल नहीं, मैंने अभी पास वालों से सुना। उन्होंने बॉस लू और बॉस डिंग को नाराज कर दिया है। बॉस डिंग, क्या बॉस डिंग भी वहां थे? मुझे नहीं पता, लगता है यह बॉस डिंग काफी चालाक है। अगर बॉस डिंग को डिंग रान के बारे में पता चला, क्या वह उसे भी सबक सिखाएंगे? शायद डिंग रान को बदला लेने का इंतजार करना चाहिए। यह वार्षिक समारोह बहुत परेशान करने वाला था। मैं थक गया हूं, पहले घर जाता हूं। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूं। क्या हुआ? क्या तुम्हें छोड़ दिया गया? कल बॉस डिंग भी पार्टी में थे, इसीलिए हमें बाद में तुम नहीं दिखे। शायद डर के मारे भाग गए थे। क्या तुमने बोला खत्म कर लिया? खत्म करो और चले जाओ। मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। तुम यह योजना बना दो, फिर देखते हैं। डिंग समूह के बॉस डिंग निरीक्षण के लिए आएंगे। यह तुम्हारा काम नहीं है क्या? मैं पुरानी बातें भूलकर तुम्हें यह मौका दे रहा हूं, इसे ठुकराओ मत। तुम तो बड़े सपने देख रहे हो। मैं इसे पूरा करने के बाद तुम्हारा नाम भी लिख दूंगा। मेंग जी, दूसरों को मूर्ख मत समझो। तुम शराब नहीं पीते तो सजा पाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं। तुमने इतने लोगों को नाराज किया है, जल्द ही कंपनी से निकाल दिए जाओगे। लेकिन अगर तुम चुपचाप यह प्रोजेक्ट कर दो, तो तुम यहां रह सकते हो। यह प्रोजेक्ट मूल्यांकन से जुड़ा है। फिर मैं अपने जीजा से कहकर तुम्हारे लिए कुछ छूट दिलवा दूंगा। तुम्हारी चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही कर लो। गुड लक। पहले डिंगरन ने किया था, वह मेरी मदद नहीं कर रही। मैं कैसे जवाब दूंगा? जीजा। डिंगरन, ये तुम्हारा काम है। डायरेक्टर गो, क्या तुम मेंग जी के साथ मिलकर नए लोगों को परेशान कर रहे हो? डिंगरन, तुम मुझ पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं तो तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, एक लड़की के लिए। अच्छी नौकरी ढूंढना आसान नहीं है। तुम्हें चुपचाप मान लेना चाहिए, तभी तुम यहां रह सकती हो। हाँ, तुम अच्छे लोगों की नीयत को गलत मत समझो। डिंग समूह पर डिंग का अधिकार है, मेंग या गो का नहीं। तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं कि मुझे निकाल सको। डिंग समूह का डिंग और तुम्हारा गरीब डिंग एक जैसे नहीं है। तुम सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा नाम डिंग है, रिश्तेदारी नहीं जोड़ सकते। तुम्हें करना ही होगा। अगर नहीं किया तो मैं बॉस डिंग को बता दूंगा कि तुम इस इंटर्न ने काम करने से मना कर दिया। मेरे पापा के सामने शिकायत करने की हिम्मत? बड़े हो गए हो तुम। डायरेक्टर गो, यह तो मेंग जी का ही काम था। डिंगरन, वे शिनन, तुम हो कौन मुझसे बहस करने की हिम्मत? मत सोचो कि बॉस लू ने तुम्हारी तारीफ कर दी तो मैं तुम्हें नहीं निकाल सकता। सोचो, तुमने कंपनी का कितना पैसा बर्बाद किया है। तुम जैसे बेकार लोगों को तो निकाल देना चाहिए। हाँ वे शिनन, तुम अभी भी कंपनी में हो, इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए।
फिर भी डिंगरन जैसे बेकार की तरफदारी कर रहे हो। तुम्हें समय और स्थिति को समझना चाहिए, समझे? एक और शब्द बोले तो तुरंत निकाल दिए जाओगे। फिर देखना तुम अपने और अपने बच्चे का पेट कैसे पालोगे। तुम लोगों की बड़ी हिम्मत, बॉस लू। पहले ही मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, तुमने फिर भी एक्साइनर को परेशान करने की हिम्मत की। डिंगरन, एक रखेल, तुम्हें ये बातें कहने का हक क्या है? WEI की चिंता करने के बजाय अपने बारे में सोचो। मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो। बॉस डिंग के सामने शिकायत करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। फिर देखते हैं क्या बॉस डिंग मुझे निकालेंगे। तुमने तो बड़ी बात कर दी। ठीक है, चूंकि तुम ऐसा कह रहे हो तो मैं तुम्हारा चेहरा बॉस डिंग के सामने फेंक दूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारे लूमी के साथ चल रहे रिश्ते के बारे में बॉस डिंग को बताऊंगा। फिर तुम डिंग परिवार से निकाले जाकर गांव जाकर खेती करने का इंतजार करो। डिंगरन, सच में कुछ नहीं होगा? चिंता मत करो, तुम खुद मौत को बुला रहे हो, मुझे माफ नहीं करना पड़ेगा। बॉस डिंग, आइए। हमारी कंपनी में काम का निरीक्षण करने के लिए स्वागत है। हाँ, आपकी कंपनी का वो प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है, मुझे दिखाइए। ये इंटर्न डिंगरा ने किया है। मैं अभी उसे बुला लाता हूँ। आप थोड़ा इंतजार करें, वो जल्दी आ रही है। डिंगरन, तुम्हारे अच्छे दिन पूरी तरह खत्म हो गए हैं। बॉस डिंग आ गए हैं, जल्दी से मीटिंग रूम जाओ। डिंगरन, कैसा चल रहा है? नहीं किया। क्या तुम्हें पता है? वो प्रोजेक्ट मेरा था ही नहीं, मैं किया था। डिंगरन, मैंने कहा था। तुम अभी भी जिम्मेदारी टाल रही हो। तुम बस चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, तुम्हारा नाम लगा दूं और फिर तुम श्रेय ले लो। बस करो। बॉस डिंग, ये हमारी कंपनी की इंटर है, हमेशा अनुशासनहीन। मैं चाहता था उसे अच्छे से सीखने और बढ़ने दूं, और कौन जानता था ये हाल होगा। डिंगरन, तुम ये मत सोचो कि लूमिंग का सहारा है तो कुछ भी कर सकती हो। बॉस डिंग, ये डिंगरन लूमिंग के साथ संबंध रखती है, आपकी बेटी, और लूमिंग की खुशी के लिए इसे सख्त सजा देनी चाहिए। यह छोटी सी तीसरी है। लगता है बॉस डिंग नाराज हैं। डिंगरन, तुम खत्म हो। पापा, देखो उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा। क्या मैंने सही सुना? डिंगरन ने बॉस डिंग को क्या कहा? तो डिंगरन वास्तव में डिंग समूह की बड़ी बेटी है। मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया था। यह कैसे संभव है? वह कैसे बड़ी बेटी हो सकती है? पहले मैंने जियोरान से सुना था तुम्हारी कंपनी की जड़ें सड़ चुकी हैं। इंटर्न्स के साथ बुरा व्यवहार अब सच लग रहा है। बॉस डिंग, ऐसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। पहले मुझे नहीं पता था डिंगरान आपकी बेटी है। क्या अगर मैं डिंग परिवार की बड़ी बेटी नहीं होती तो क्या तुम मेरे साथ वहाँ प्यार करते? नहीं, हमारे डिंग समूह में कभी नहीं। कार्यस्थल पर धौंस जमाने की अनुमति नहीं। तुम लोग हमारी कंपनी के सहायक कंपनी बनने के लायक नहीं। बॉस डिंग, डिंगरान, मुझे माफ कर दो। अब से कंपनी को सुधारूंगा। ऐसा नहीं होगा। जल्दी आकर माफी मांगो। जल्दी। डिंगरन, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था कि मैं डिंग परिवार की बड़ी बेटी हूँ, डिंग समूह के बॉस डिंग। तुम्हें यकीन नहीं हुआ। मैं अंधा था, अब से कभी नहीं करूंगा। अब कोई मौका नहीं, तुम और गुओजुन अब कंपनी में रहने की जरूरत नहीं। क्या? और तुम दोनों भी निकाल दिए जाओ। डिंगरन, हम भी। मेंगजी ने हमारी आंखें बंद कर दी थी। कृपया हमें माफ कर दो। हाँ डिंगरन, यह सब मेंगजी ने करवाया। हमने तुम्हें परेशान किया, हमारा इरादा नहीं था। मैं नहीं कह रहा, लेकिन तुम दोनों का रिश्ता अच्छा था ना? कैसे मुसीबत आते ही अलग हो गए। लेकिन मैं न्याय और इंसाफ में विश्वास करता हूँ। अगर साथ है तो साथ ही निकाला होगा। डिंग बॉस डिंग, मैं कैसे? क्या मुझे और मेरी बेटी को दोबारा वही बात कहनी पड़ेगी? अभी भी यहां क्यों हो? डिंगरन, माफ कीजिए, मैं डर गया था। मेंगजी ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा।
इसलिए मैंने आपकी मदद नहीं की। मैं भी माफ कीजिए दिंगरान, कंपनी में मैंने आपकी ज्यादा मदद नहीं की। अगर आपने उस समय मेरी मदद नहीं की होती तो शायद मुझे निकाल दिया गया होता। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप लोग उनका साथ नहीं देना चाहते। शुक्रिया। जियोरान, कंपनी के कीड़े बाहर निकाल दिए गए हैं। क्या आप डिंग समूह में वापस आ सकती हैं? लगभग, लेकिन मैं संगीत समारोह में जाना चाहती हूँ। उन लोगों से लड़ना थोड़ा थकाऊ हो गया है। बिल्कुल, मेरी बेटी जो चाहे कर सकती है। यह तो नहीं सोचा था। दिंगरान वास्तव में बॉस थी। हमें उस पर विश्वास क्यों नहीं हुआ? सब मेंगजी की वजह से। अगर वह नहीं होती तो हमें निकाला नहीं जाता। तुम दोनों को मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? तुम लोग कंपनी में आराम से क्यों थे? क्योंकि मैंने अपने जीजा के सामने तुम्हारी तारीफ की थी। तुम अपने जीजा को बहकाकर ऊपर पहुंची हो। तुम क्या दिखावा कर रही हो? अच्छा यांग्यू, पहले तो मेरे सामने झुकती थी, अब मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रही है। अब तेरा सहारा गिर चुका है, मैं तुझे क्यों संभालूं? तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे और दिंगरान को सबक सिखाऊंगी। मेंगजी, तू छोटी बहन होकर भी ऐसी हरकत करती है। दीदी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने तुम्हारे जीजा से कहा था कंपनी में तुम्हारा ख्याल रखें, और तुमने क्या किया? उसके बिस्तर तक पहुंच गई। दीदी, गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बहाने बनाने की? मैंने देखा तुम्हारे जीजा रोज रात को देर से घर आते हैं। मैंने जासूस को उनका पीछा करवाया और तुम दोनों को होटल से निकलते देखा। दीदी, यह गलतफहमी है, ऐसा नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। पत्नी, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या मैं नहीं आ सकती? मेरा मतलब ये नहीं था। डरते हो कि मुझे पता चल जाएगा कि तुम मेंगजी के साथ धोखा कर रहे हो? पत्नी, तुम्हारी बहन ने मुझे बहकाया। हाँ, कहा कि मैं उसे कंपनी में संभालता हूँ। हाँ। गुओजुन, तुम यह क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें बताया, यह क्या बात हुई? क्या ऐसा नहीं है? तुम ऑफिस में आकर मेरी गोद में बैठ गई, मेरे साथ संबंध बनाने पर जोर दिया। तुम वाकई में एक अच्छा नाटक है। मेंगजी, तुमने बहुत बुरे काम किए हैं। अपने आप। दिंगरान, क्या तुमने जानबूझकर मुझ पर झूठा आरोप लगाया? मेंगजी, तुम पागल मत हो जाना। तुम और गुओजुन के बीच चल रही बातें मुझसे क्या लेना देना? ये तस्वीरें प्राइवेट डिटेक्टिव ने खींची हैं। तुम अभी भी दूसरों पर आरोप लगा रही हो। मुझे कैसे पता होगा कि तुम जैसी एक बहन होगी? पत्नी, मेंगजी, तुम याद रखो, यह मामला मेरे और तुम्हारे बीच खत्म नहीं हुआ है। चिंता मत करो, गुओजुन और मेंगजी हमारी कंपनी में नहीं रहेंगे। मैंने उन्हें निकाल दिया है। सच में? बिल्कुल सच। गुओजुन, मेंगजी, अभी चले जाओ, नहीं तो मैं सुरक्षा को बुला लूंगा। मिस मेंग, अगर तुम्हें तलाक के लिए वकील चाहिए, मेरे पास कई अच्छे हैं, तुम्हें बता सकता हूँ। तो धन्यवाद। कोई बात नहीं। ठीक है, मैं समझ गया। तुम कैसे आ गए? तुम्हें घर छोड़ने आया हूँ। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं खुद घर जा सकता हूँ। तुम्हारे पापा ने मुझे तुम्हें घर छोड़ने के लिए बुलाया है। पापा, क्या तुम सच में लू परिवार के साथ रिश्ता जोड़ने वाले हो? हाँ, लू परिवार वाले तुम्हारे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। और तुम और लूमिंग बचपन से ही साथ रहे हो। तुम दोनों का साथ होना अच्छा नहीं होगा? अरे चलो। वह लूमिंग, यह सिर्फ दोनों परिवारों का रिश्ता जोड़ने का मामला है। तुम इसे दिल पर मत लो। मेरी नार्सिसिस्ट बहन हमारे दोनों परिवारों की कितनी सालों की दोस्ती है। क्या मैं बचपन में तुम्हारे घर खाने नहीं आता था? ठीक है, चलो। लूमिंग, मुझे लगता है कि हम दोनों सही नहीं हैं। क्या तुम मेरे माता पिता से सगाई तोड़ सकते हो? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे माता पिता मुझसे नफरत करें? क्या यह संभव है? तुम क्या चाहती हो?
कुछ भी। बहुत अच्छा, धन्यवाद। चलो। माँ पापा, मैं आ गया। अरे वाह, एक्सायोलू आया है। अंदर आओ अंदर आओ, आज ऑफिस से थके हुए होगे। अरे जल्दी आओ, बैठो बैठो। अरे नहीं, असल में तुम्हारा अपना बच्चा कौन है? एक्सायोलू मेहमान है और फिर वह बचपन से ही यहाँ आता रहा है। मैं तो उसे अपने बेटे की तरह मानती हूँ। हाँ हाँ। अंकल आंटी, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। मुझे थोड़ा असहज लग रहा है। असहज क्यों होते हो? आगे से तो तुम हमारे दामाद हो, जल्दी ही आदत पड़ जाएगी। दामाद क्या तुमने कभी ऐसा दामाद देखा है जो बिना तोहफे के आता हो? पापा, क्या तुम्हें बिना तहजीब वाले लोग पसंद नहीं? अंकल आंटी, मुझे लगता है कि हम इतने करीब हैं। हर बार तोहफा लाने की जरूरत नहीं। अब पापा गुस्सा हो जाएंगे। एक्सायोलू सही कह रहा है। हमारे दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं। एक परिवार की तरह इतनी औपचारिकता क्यों? हाँ, रैन रैन की बात मत सुनो। आगे से तुम जब चाहो आना, तोहफे की जरूरत नहीं। नहीं, माँ पापा, तुम लोग इतने पक्षपाती क्यों हो? जब मैं बिजनेस ट्रिप पर जाती थी तो मुझसे तोहफे मांगते थे। वो अलग बात है। तुम अब तो डिंग समूह की सीईओ हो, तुम्हें इतने पैसों से क्या? अंकल आंटी, मुझे लगता है रन रन भी सही कह रही है। अगली बार ध्यान रखूंगा। लूमिंग को कैसे मेरे माँ पापा इतना पसंद करते हैं? क्या मुझे उन्हें सच बताना चाहिए? ज्यादा बात नहीं, चलो खाना खाते हैं। चलो। देखो लूमिंग कितना ध्यान रखता है। यह तो मेरा फर्ज है। एक्सायोलू, कंपनी में सब कैसा चल रहा है? काम ज्यादा तो नहीं? अभी ज्यादा व्यस्त नहीं, ज्यादातर काम मैंने अपनी टीम को सौंप दिया है। अच्छा है कि व्यस्त नहीं। डिंग रन भी ज्यादा व्यस्त नहीं। जवानी में जीवन का आनंद लेना चाहिए, डेट पर जाना चाहिए, बाहर घूमने जाओ। किसने कहा मैं व्यस्त नहीं? मेरे पास समय नहीं। तुम किस चीज में व्यस्त हो? मैं पूरी तरह रिटायर नहीं हुआ। अगर कुछ काम हो मैं कर दूंगा। पापा, तुम उम्रदराज हो। इस उम्र में तो समय की कद्र करो और मेरी माँ को दुनिया घुमाने ले जाओ। तुमने सही कहा, लेकिन मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम्हारी और एक्सायोलू की बात पक्की नहीं हो जाती। तभी मेरा मन लगेगा तुम्हारी माँ को दुनिया घुमाने ले जाने में। हाँ, माँ बाप के पास तुम ही एक बच्चे हो। जल्दी से अपनी शादी की बात पक्की कर लो। अंकल आंटी, चलो पहले खाना खा लेते हैं। मेरी और एक्सायोलू की बात हम बाद में आपस में तय कर लेंगे। अच्छा, चलो खाना खाते हैं। एक्सायोलू, वापस जाते समय सावधान रहना। घर पहुंचकर बता देना। ठीक है अंकल आंटी, आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप ऊपर चले जाइए, मैं चलता हूं। ठीक है। माँ पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या तुम लू परिवार से शादी करने से मना करना चाहते हो? एक्सायोलू बहुत अच्छी लड़की है, थोड़ा और समय दो। पापा, दरअसल मेरा एक बॉयफ्रेंड है। क्या मतलब? सच में बॉयफ्रेंड है? मेरे बॉयफ्रेंड का नाम पेंचन है। हम 1 साल से साथ हैं। लेकिन वह एक साधारण लड़का है, इसलिए मैंने आपसे छुपाया। साधारण ही सही, बस तुम्हें प्यार करे। पापा तुम्हारा साथ देगा। सच में? ये लड़की बॉयफ्रेंड है और बताया नहीं। हम तो खुले विचारों वाले हैं, जरूर सपोर्ट करेंगे। बस वह तुम्हारा ख्याल रखे। जरूर रखता है। मैं जिधर कहूँ वह उधर ही जाता है। हाँ हाँ हाँ। तू तो कभी कभी उसे भी मौका दिया कर। अरे पापा, बस आप मान गए, यही काफी है। मुझे डर था कि आप हमें साथ नहीं रहने देंगे। अरे हाँ, पेंगचेन का घर जिंग ग्रुप के डेवलपमेंट प्लान के अंतर्गत आने वाले शहर के दक्षिण में पीस रोड पर है। कल मैं उसके द्वारा आयोजित डेवलपमेंट डिनर में जा रही हूँ। साथ ही उसकी माँ से मिलूंगी। अच्छा है,
तेरे चेहरे का ख्याल रखते हुए उसे ज्यादा कंपनसेशन दे दूंगा। हाँ, पापा सबसे अच्छे हैं। मैं कुछ गिफ्ट तैयार कर देता हूँ, तू भी ले जाना। पहली बार मिल रही हो, खाली हाथ थोड़े जाओगी। गिफ्ट तो लेकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है। जाकर वह सुपर फाइन बर्ड्स नेस्ट ले आओ जो मैंने खरीदा था। और वह मोतियों की माला भी जो मैंने कभी पहनी नहीं। ठीक है। वाह, आप लोग तो बहुत ज्यादा कर रहे हो। ये सब तो करोड़ों का है। छोटू, यह तुम्हारी पहली बार है हमें बॉयफ्रेंड के बारे में बताने वाली। और सुनो, तुम पहली बार उसकी माँ से मिलने जा रही हो तो हम पूरी गंभीरता से लेंगे। हाँ, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। बेटी की खुशी ही सबसे महत्वपूर्ण है। वाह मम्मी पापा, आप लोग बहुत अच्छे हो। बुआ, आपकी इस बार किस्मत खुल गई। इस पुराने घर के टूटने के बाद आप माला माल हो जाएंगी। पहले मैं आपको एक ग्लास भेंट करता हूँ। भविष्य में छोटन की मदद की उम्मीद है। अरे यार बात करो मत, हम तो एक परिवार हैं। यह गवार कहाँ से आ गया ऐसे कपड़े पहनकर? शायद तुम गलत जगह आ गए हो। मेरे कपड़े साधारण हैं। यह दुनिया के मशहूर डिजाइनर ने विशेष रूप से मेरे लिए डिजाइन किया है। पूरी दुनिया में दूसरा ऐसा नहीं मिलेगा। रंड्र, तुम आ गई। अरे अरे, तुम यहाँ कैसे? कहीं फ्री में खाने तो नहीं आए? चाचा, चाची, भैया, मैं आपको एक परिचय देना चाहता हूँ। ये मेरी गर्लफ्रेंड दिंगरन है। छोटन, अब तुम्हारी नजरें इतनी खराब कैसे हो गई? बकवास मत करो, यह छोटन की गर्लफ्रेंड है। इस तरह के कपड़े पहनकर मैं पहचान भी नहीं पाया। छोटन, तुम हर मामले में काफी अच्छे हो। ऐसी औरत को कैसे चुन लिया जो खुद को संवारना भी नहीं जानती? मुझे लगा था कि तुमने इसे सड़क से। छोटन, यह गवार कहाँ से ले आए? माँ, मैंने आपको बताया था ना, ये मेरी गर्लफ्रेंड दिंगरन है। दिंगरन? तो तुम ही दिंगरन हो? आंटी, मैं हूँ। दिंगरन, मैंने छोटन से सुना तुम्हारे घर में एक पहाड़ी है जहाँ पशु चराए जाते हैं। तो फिर तुम बचपन से ही पहाड़ों में पली बड़ी होगी। यह गाय भैंस चराने वाली। मेरे घर ने एक पहाड़ लीज पर ले रखा है। बचपन में अपनी पहाड़ी पर घूमना बिल्कुल सामान्य बात है ना आंटी? हाँ, मेरी वह पहाड़ी। बस करो, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारे अंदर से गरीबी टपक रही है। पता चला गांव से आई है। छोटन, तुम तो अच्छे हो, शहर से हो, एक ग्वालिन को कैसे चुन लिया? ऐसी औरत हमारे घर में जगह नहीं पा सकती। हाँ छोटन, हमारा घर जल्द ही तोड़ा जाने वाला है। तुम जल्द ही करोड़पति बन जाओगे, किसी भी औरत को पा सकते हो। इस तरह की औरत ढूंढना शायद कुछ हजार रुपए की बचत भी नहीं होगी उसके पास। ये अजीब लोग क्या सोच रहे हैं? कुछ भी बेतुका। मेरा बड़ा बंगला नानचिंग के 10 घरों से भी बेहतर है। और हाँ, यह विध्वंस प्रोजेक्ट मेरे पिता की जिम्मेदारी है। रैन रैन, तुम उन पर गुस्सा मत करो। आंटी, शहरी और ग्रामीण रजिस्ट्रेशन में इतना फर्क है क्या? अगर जरूरी हो तो मैं नानचिंग में रजिस्ट्रेशन करवा सकती हूँ। क्या तुम हमारे शियाओजिन से शादी करके नानचिंग में रहना चाहती हो? लेकिन यह नहीं बदलेगा। तुम गांव की लड़की हो, यह सच्चाई। क्या तुम हमारे विध्वंस मुआवजे के बारे में सोच रही हो? मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें उस मुआवजे से एक पैसा नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारे मुआवजे के बारे में क्यों सोचूंगी? मेरी संपत्ति तुम्हारे मुआवजे से हजारों गुना ज्यादा है। आंटी, मेरा मतलब यह नहीं था। बेटी, मैं तुम्हें अच्छी सलाह दे रही हूँ। शादी में बराबरी जरूरी है, परिवार और इंसान के हिसाब से। तुम हमारे शियाओचेन के लायक नहीं हो। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, अभी से ही हाथ खींच लो। हाँ, शियाओचेन ने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अब सरकारी नौकरी भी मिल गई है। बाहर बहुत मांग है। तुम कौन हो? तुम्हारा स्तर उससे बहुत नीचे है। दीदी, मुझे लगता है अगर वह तुम्हारे घर शादी करना चाहती है तो दहेज नहीं लेना चाहिए। हाँ, वह हमारे घर आएगी। एक पैसा दहेज नहीं मिलेगा क्योंकि तुम लायक नहीं हो। पेंशन की पोस्ट ग्रेजुएट सीट मैंने उसे दी थी। उसकी कोचिंग की फीस भी मैंने दी थी। क्या अब सफल होते ही पहले अपने प्रेमी को छोड़ दिया जाता है क्या? डिंगरैन, तुम ये सब क्यों कह रही हो? वो सब पुरानी बातें हैं और मेरी माँ सिर्फ बोलती है। तुम इतना गंभीर मत हो। लेकिन भले ही तुमने कोचिंग का पैसा दिया हो, अगर शियाओचेन ने मेहनत नहीं की होती तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलती। क्या तुम श्रेय ले रही हो? अगर हिम्मत है तो तुम खुद देखो। तुम एक बार हम सब के सामने देखो। चाचा चाची, आप सही कह रहे हैं।
सब शियाओरेन की गलती है। मैं उसे समझाऊंगा। उसका घर हालांकि अच्छा नहीं है, लेकिन वो इंसान अच्छी है। पेंगचेन, तुम रेनरेन, मेरी माँ ने अकेले मुझे पाला है, आसान नहीं था। चाचा चाची हमेशा से ऐसे हैं। तुम गुस्सा मत करो। तो तुम उन्हें मेरा अपमान करने दे रहे हो। रेनरेन, तुम बस थोड़ा सहन कर लो। जब मेरी माँ मान जाएंगी तो मैं उन्हें समझाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ही इस बार सहन कर लेती हूँ। आंटी, अभी मेरा रवैया ठीक नहीं था। माफ कीजिए, इस बार मैं आपके लिए कुछ तोहफे लाया हूँ। ये मेरी छोटी सी भावना है। मुझे लगा कितनी ईमानदारी है, ये कचरा बर्ड्स नेस्ट लेकर आई हो। मुझे बेवकूफ बनाने आई हो। हम मत सोचो। इतने अच्छे डिब्बे में डाल दिया तो टॉप क्वालिटी बर्ड्स नेस्ट हो गया। ये बर्ड्स नेस्ट तो मिलता ही नहीं। तुम रेनरेन, तुम मेरी माँ से ऐसे कैसे बोल रही हो? मुझे तो ये चीज भी कुछ खास नहीं लग रही। कहीं तुम मुझे और मेरी माँ को बेवकूफ तो नहीं बना रही? हम ये मोती भी कुछ खास नहीं होंगे कहीं। छोटे बाजार से 10 रुपए में ले आई होगी। ये मोती नीलामी से खरीदे गए हैं। नीलामी? शायद तुम नीलामी में जाने लायक भी नहीं हो। पेंगचेन, यही है वो अच्छी बहू जो तुमने ढूंढी? झूठ पर झूठ बोलती है। रेनरेन, अगर पैसे नहीं है तो मुझसे कह देना। बेकार चीजें लाकर काम चलाने की कोशिश मत करो। मैं काम चला रही हूँ। साफ है कि तुम लोगों को असली चीज की पहचान ही नहीं। अरे पेंगचेन, यही है वो अच्छी बहू जो तुमने ढूंढी? अभी तो घर में आई भी नहीं। इतनी चिल्ला रही है, अगर अभी गई तो सब उल्टा पुल्टा कर देगी। तुमने मेरी माँ को कैसा परेशान कर दिया। उनकी सेहत पहले से ही ठीक नहीं है। रेनरेन, जल्दी से मेरी माँ से माफी मांगो। आखिरकार वो मेरी माँ है। आंटी, माफ कीजिए, अभी मैं जरा ज्यादा गुस्से में थी। ये तोहफे मैं आगे आपको और अच्छे दूंगी। छोटे चैन, देखो तो। छोटे शी आ गई, देखो तो। छोटे शी हमेशा की तरह समझदार है, कुछ लोगों की तरह नहीं। अरे, ये तो मेरी कॉलेज की सहपाठी डिंगरैन है ना? तो तुम ही चेन भैया की गर्लफ्रेंड हो? कहीं ये तोहफे तुमने पेंग आंटी को दिए हैं? लेकिन ये बर्ड्स नेस्ट और मोती तो दिखने में कुछ खास नहीं लग रहे। आंटी, ये मैंने आपके लिए सोने के जेवर चुने हैं, देखिए। अरे, छोटे शी ही समझदार है, तोहफे अच्छे चुनती है। ये, अरे, इसमें काफी पैसे लगे होंगे, आंटी। पैसे की बात नहीं है, जरूरी है कि आपको पसंद आए। अरे जल्दी बैठो, बैठो बैठो, ठिठको मत। ये जेवर तो पिछले साल के हैं, कुछ खास कीमत नहीं है। देखो तुमने क्या कचरा ला कर दिया। हम अरे, छोटे शी की बुराई करने की हिम्मत भी करती हो। हम पिछले साल के डिजाइन भी तुम्हारे इस कचरे से बेहतर हैं। तुम जानती हो मैंने तुम्हें कितनी कीमती चीज दी है। ये टॉप क्वालिटी बर्ड्स नेस्ट है, बाजार में मिलता ही नहीं। और ये मोतियों की माला यूरोप की रॉयल्टी पहनती है। पर तुम लोग जो चीज की कीमत नहीं समझते हो, उसे तुमने क्या कहा है? कूड़ा करकट। तू तो बहुत बड़ी बातें करती है, बिल्कुल आसमान तक पहुंच गई। और यूरोपियन रॉयल्टी भी। अगर ये यूरोपियन रॉयल्टी का हार है तो मैं सम्राट की वंशज हूं। हाँ, शाओचेन, तुमने यह कहां से ढूंढी? इतनी ब्याकल वाली गर्लफ्रेंड? हमारी शाओशी तो बहुत अच्छी है, तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। शाओशी इतनी अच्छी है, अगर तुमने उसकी कद्र नहीं की तो मैं उसे पूरी तरह पीछा करूंगा। शाओशी, तू मुझे बताए बिना ही कैसे आ गई? पेंग आंटी ने ही मुझे खास तौर पर बुलाया है। चेन भैया, क्या तुम मेरा स्वागत नहीं करते? शाओचेन, तुम और शाओशी बचपन के दोस्त हो। और शाओशी तो वांग परिवार की बेटी है। बहू तो मैं सिर्फ शाओशी को ही मानती हूँ। मैं पेंगचिन के साथ प्यार कर रही हूँ, पेंग आंटी के साथ या वांगशी के साथ नहीं। तुम ऐसे कैसे बोलती हो? शादी दोनों परिवारों की सहमति से ही होनी चाहिए। अगर तुम शाओचेन के साथ रहना चाहती हो तो माता पिता की सहमति जरूरी है। हाँ, मेरी सहमति जरूरी है, बिना मेरी सहमति के। तुम पेंगचिन से शादी करना चाहती हो? हम मैं तो सिर्फ शाओशी को ही मानती हूँ, आंटी आप चिंता न करें। अगर मैं चेन भैया से शादी करती हूँ तो हमारे परिवारों के रिश्ते के कारण मैं दहेज भी नहीं लूंगी। और हाँ, हमारा परिवार 2 दुकानें भी दहेज में देगा। शाओशी तो बहुत समझदार है। शाओचेन देखो, ऐसी औरत
ही घर लाने के लायक होती है। डिंगरान जैसी औरत तुम्हारा खाती है, तुम्हारा पहनती है, और तुम्हारी क्या मदद कर सकती है? बस एक ग्वालिन है। उससे क्या फायदा? पेंग चेन, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? बिल्कुल नहीं। मैंने शुरू से ही तय कर लिया था कि तुमसे शादी करूंगा। माँ, तुम शावरान के बारे में और मत बोलो। आखिरकार वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आंटी, देखो चेन भैया को। डिंगरान ने उन्हें कितना सताया है। पहले तो वह आपकी हर बात मानते थे, लेकिन अब। डिंगरान, तू तो एक लोमड़ी है। मेरा बेटा अब मेरे साथ ऐसा कर रहा है, सोचो तो। तुम रोज मेरे बेटे को कैसे सताती होगी? पेंग चेन जो खाता है, पीता है, पहनता है, वह सब मैं ही देख रही हूँ। पेंग आंटी, मुझे नहीं पता कि आपको मेरे बारे में इतनी गलतफहमी क्यों है, लेकिन तुम्हें पछतावा होगा। पेशन, तुम जाने की सोच भी कैसे रहे हो? आज मैं अपने बेटे की खातिर तुम्हें सबक सिखाऊंगी। माँ, शांत हो जाइए। डिंगरैन, जल्दबाजी मत करो। मेरी माँ से माफी मांग लो। मैंने कुछ गलत नहीं किया, माफी क्यों मांगू? तुम यह लोमड़ी, आज मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। माँ, अरे आ यह बहुत महंगा तो नहीं है ना? क्या भरपाई करनी पड़ेगी? यह फूलदान बॉस लू द्वारा चुना हुआ पुरानी वस्तु है। इसकी कीमत 6 अंकों में है। तुमने तोड़ दिया है, भरपाई तो करनी ही होगी। 6 अंक? डराने की बात है ना? बिल्कुल सच। अगर यकीन नहीं हो तो विशेषज्ञ से जांच करवा लो। मेरा कार्ड स्वाइप करो, मैं भरपाई कर दूंगा। तुम्हें पता है 6 अंक कितने पैसे होते हैं? माफ कीजिए, क्या आप वाकई कार्ड स्वाइप करना चाहते हैं? बिल्कुल। डिंगरैन, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से? कोई बात नहीं, मैं। चिंता मत करो, बस 6 अंक है, कोई बात नहीं। हाँ, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम तो एक ग्वाले हो। इतने पैसे कहाँ से लाओगे? कहीं नेक्सा योजन को धोखा देकर? कोई गंदा काम तो नहीं किया? बस एक क्रेडिट कार्ड है, ज्यादा खर्च करोगे तो फट जाएगा। महोदया, क्या आप कोई दूसरा कार्ड इस्तेमाल कर सकती हैं? अरे, क्रेडिट कार्ड भी नहीं चल रहा। दिखावा क्यों कर रहे हो? अरे डिंगरैन, झूठ बोलने का नतीजा देख लो। मुझे तुम्हारी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। क्या आप यहाँ इस कार्ड को स्वाइप नहीं कर सकते? जी महोदया, यह कार्ड ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड है। पूरे शहर में सिर्फ कुछ ही दुकानें इस कार्ड को स्वीकार कर सकती हैं। हमारे पास इसकी अनुमति नहीं है, माफ कीजिए। क्या? ब्लैक गोल्ड वीआईपी कार्ड? यानी पूरे देश में सिर्फ 3 ही हैं ऐसे कार्ड। तो फिर माफ कीजिए, आज मैं सिर्फ यही कार्ड लेकर आया हूँ। थोड़ा इंतजार करो, मैं किसी को दूसरा कार्ड लाने के लिए भेजता हूँ। हाँ, यह कार्ड तुमने कहीं से उठाया तो नहीं? हाँ डिंगरैन, मैंने भी पहले ये कार्ड नहीं देखा। यह कार्ड मैंने नहीं उठाया, मेरे पिता ने दिया है। झूठ मत बोलो, अभी तो ये कार्ड चल भी नहीं रहा। ये कैसे साबित होगा कि ये तुम्हारा कार्ड है? जरा माफ कीजिए। यह नुकसान कौन भरेगा? यह नुकसान तो काफी बड़ा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। यह दुकान लू समूह की है ना? बॉस लू के नाम की संपत्ति। मैं उसका दोस्त हूँ। आप बॉस लू के दोस्त हैं, तो असल में यह मामला बस मेरा एक फोन करने से हल हो सकता है। लेकिन जब से वह फूलदान टूट गया है, यह डिंगरान की ही गलती है। मैं उसके लिए यह मदद नहीं मांगना चाहता। नहीं, यह फूलदान मैंने कैसे तोड़ दिया? क्या ऐसा नहीं है? अगर तुम यहाँ शोर नहीं मचाती और माँ को गुस्सा नहीं दिलाती तो यह हादसा ही नहीं होता। तो फिर तुम क्यों नहीं कहती कि असली जिम्मेदार आज का डिनर आयोजित करने वाला पेंग चेन है? डिंगरान, इस मामले में तुम ही पहले गलत थी। अगर तुम थोड़ी भी शिष्ट होती तो बात इतनी नहीं बिगड़ती। क्या बात है, अभी तो घर में आई भी नहीं और इतना बड़ा हादसा कर दिया। हमारे घर को लाखों का नुकसान पहुंचा दिया। पेंग चेन, यही तुम्हारी अच्छी गर्लफ्रेंड है? डिंगरान, बस एक बार मान जाओ। जियाओशी से माफी मांग लो, माँ से माफी मांग लो। शायद जियाओशी मदद कर दे, बॉस लू से बात करवा दे। क्या तुम्हें भी लगता है कि यह मेरी गलती है? जियाओशी ने गलत नहीं कहा। डिंगरान, एक कदम पीछे हटो, समझौता कर लो। ठीक है, मान लेते हैं वह सही है, तो मुझे उसकी मदद की जरूरत नहीं। लू ग्रुप के बॉस लू मेरे अच्छे दोस्त हैं। बस मेरे एक कहने से मुझे कुछ भी भरने की जरूरत नहीं। डिंगरान, तुम झूठ भी नया बोलो। क्या तुम मेरी नकल नहीं कर सकती? बॉस लू तुम्हारी जैसी गवार लड़की को कैसे जान सकता है? हाँ, बॉस लू तो अमीर घर का लड़का है। वह सड़क पर चलते हुए तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं।
हेलो जियाओ रॉन, सूरज पश्चिम से निकला क्या? अचानक मुझे क्यों फोन किया? मैं तुम्हारे होटल में हूँ। मैंने गलती से एक फूलदान तोड़ दिया, तुम मुझसे भरवाओगे नहीं ना? बिल्कुल नहीं, मैं अभी होटल वालों को बता देता हूँ। तुम्हारा शुक्रिया। मत समझो कि एक फोन करके हम तुम्हारी बात मान लेंगे। यहाँ नाटक मत करो। हेलो, हाँ मेरी ही बात है क्या? सब ठीक है? हाँ। बॉस लू ने कहा है यह एंटीक फूलदान तुम्हें भरने की जरूरत नहीं, मैंने ही कहा था ना। मैं बॉस लू का अच्छा दोस्त हूँ। अभी उसे एक मैसेज भेजा था, सोचा नहीं था इतनी जल्दी बात बन जाएगी, मैंने ही कहा था। बॉस लू ने इतनी जल्दी बात बना दी तो यह जियाओशी की वजह से है, हमारा ध्यान न होने का फायदा उठाकर। बॉस लू को मैसेज भेज दिया। हाँ, मैंने सोचा डिंगरान मेरी कॉलेज की सहेली है और चेन भाई की गर्लफ्रेंड भी, इसलिए उसे मदद कर दी। अभी तो मैंने लूमिंग को फोन किया था। ये कैसे तेरी मेहरबानी हो गई? झूठी शेख ही मत बघारो। तुम्हें लगता है एक फोन करने से बॉस लू से पहचान हो जाएगी? हाँ, हमारी शाओशी बहुत भली है। अच्छा काम करके भी शोर नहीं मचाती। हाँ। अरे शाओशी, तुम्हें काम करके दिखाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारी मेहनत ये गवार हड़प लेते हैं, समझी आंटी? पर अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। डिंगरान, तुम शाओशी को धन्यवाद क्यों नहीं देती? अगर ये ना होती तो तुम लाखों का नुकसान नहीं भर पाती। मैं इसे धन्यवाद दूं? मजाक है। तुम लूमिंग, तुम यहाँ कैसे? तुमने कहा था एंटीक वेस्ट टूट गया है, मैं देखने आया। आखिर हुआ क्या है? तुम यहाँ खाने आए और मुझे बताया तक नहीं। अगर पता होता तो मैं सीधे तुम्हारे लिए वीआईपी बैंक्वेट हॉल अरेंज कर देता, हर तरह के स्वादिष्ट पकवान परोसता। ये लोग इसके लायक नहीं। क्या कहा? ये आदमी फिर कौन है? तुम मेरे शाओचेन के साथ डेट कर रही हो और दूसरे मर्द से भी इश्कबाजी। ये है लू ग्रुप के बॉस लू। वांगशी, तुम्हें पहचान नहीं? तुमने तो कहा था तुम इनकी पुरानी जानकार हो। क्या पुरानी जानकार? मैं कसम खाकर कहता हूं डिंगरान, मैं इस औरत को जानता तक नहीं। और तुम जानते हो मैं इस तरह की विश्वास औरतों से दोस्ती नहीं करता। डिंगरान, ये तुमने एक्टर बुलाया है ना? ये कैसे बॉस लू हो सकते हैं? जरूर एक्टर बुलाया है। नहीं तो बॉस लू यहाँ क्यों आते? डिंगरान, इज्जत बचाने के लिए तुमने तो सब किया, एक्टर तक बुला लिया। डिंगरान, मुझे पहले क्यों नहीं पता चला? तुम इतनी दिखावटी हो। डिंगरान, मुझे लगता है मुझ में एक्टिंग का टैलेंट है। अब सच बताता हूं, मैं हूं लू ग्रुप के सीईओ लूमिंग। अगर विश्वास न हो तो मैं अपना आईडी कार्ड दिखा सकता हूं। लूमिंग नाम के हजारों लोग हैं। तुम कैसे पक्का कर सकते हो कि तुम नकली नहीं हो? मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम और डिंगरान एक धोखाधड़ी गैंग हो। छोटू चैन, तुम जल्दी से डिंगरान से ब्रेकअप कर लो। डिंगरान, सच कहूं तो तुम इस लड़के से जल्दी से ब्रेकअप कर लो। मुझे लगता है यह पूरा परिवार बड़ा परेशानी भरा है। मैनेजर हुआंग, तुम यहाँ कैसे? बॉस लू, तुम यहाँ कैसे? पहले से कुछ नहीं बताया। सच में स्वागत नहीं कर पाए। तुम उसे क्या कह रहे हो? ये हमारे लू ग्रुप के चेयरमैन बॉस लू है। यहाँ तक कि हमारा होटल भी उनकी कंपनी का हिस्सा है। ये बॉस लू है? यह मजाक नहीं है ना? मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया था। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो क्या मैनेजर हुआंग भी एक्टिंग कर रहे हैं? बॉस लू, खाना खाया? नहीं तो चलो, मैं एक लग्जरी प्राइवेट रूम बुक करता हूँ, थोड़ा खा लेते हैं। तुम्हें भूख लगी है? लगता है यहाँ तुमने ठीक से खाया नहीं। इन लोगों के साथ रहकर कुछ भी खाओ, स्वाद नहीं आता। चलो, मैं तुम्हें शाही खाना खिलाता हूँ। डिंगरान, तुम किसकी गर्लफ्रेंड हो? आज से पहले मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड जरूर थी। आज के बाद तुम्हारा मेरे साथ कोई लेना देना नहीं। तुमने सोच समझ कर फैसला किया है। मैं सरकारी नौकरी वाला पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। भविष्य बहुत उज्जवल है। तुम अपने ग्वालिन वाले स्टेटस के साथ तुम मेरे जैसा अच्छा लड़का कहाँ से पाओगी? छोटू चैन भैया, जब उसने खुद ब्रेकअप का जिक्र किया है तो उसे मंजूरी दे दो। आखिरकार वह तुम्हारे साथ रहकर सिर्फ तुम्हें नीचे खींचेगी। डिंगरान, आज तुमने ब्रेकअप का जिक्र किया, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। बाद में अगर तुम घुटने टेककर माफी मांगोगी तभी मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं आऊंगा। मैनेजर हुआंग, मुझे लगता है यह होटल एक हाई एंड होटल है। तुम कैसे हर तरह के बिजनेस को प्रमोट करते हो? समझ गया। माफ कीजिए, तो हम ये डील नहीं करेंगे। कृपया सभी यहाँ से चले जाइए, नहीं तो मुझे सुरक्षा बुलानी पड़ेगी। तुम क्या कह रहे हो?
चले जाओ। छोटू जी, तुमने कहा था कि तुम बॉस लू को जानते हो। यह सब क्या है? मैं एक आदमी को जरूर जानता हूँ जो खुद को लू ग्रुप का चेयरमैन बताता था, लेकिन अब सोच रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं धोखा खा गया हूँ। आंटी, मुझे आपसे माफी चाहिए, सभी से सच में माफी चाहिए। सोचने पर लगता है कि मैं सच में धोखा खा गया हूँ। अरे XIO 11, यह तुम्हारी गलती नहीं है। तुम तो इतनी भोली हो, गलती उस धोखेबाज की है। हाँ XIO 11, हम तुम पर गुस्सा नहीं है। शुक्रिया। चेन भैया, क्या तुमने डिंगरान से बॉस लू के बारे में सुना था? नहीं, मैं भी पहली बार ये बात सुन रहा हूँ। मैंने सुना है बॉस लू की कोई अरेंज्ड मैरिज है, शायद डिंग ग्रुप के बॉस डिंग के साथ। ये डिंगरन जरूर बॉस लू की रखेल है, नहीं तो अभी वो इतनी बदतमीजी कैसे कर सकती थी? रखेल, चेन भैया, मामा सही कह रहे हैं, सोचो। लू ग्रुप तो शहर के अमीरों में से है, वह कैसे किसी बिना पृष्ठभूमि वाली लड़की को बहू बनाएगा? अच्छा हुआ डिंगरैन मेरे बेटे के पीछे ऐसा कर रही है। हम ऐसी औरत को तो सजा मिलनी चाहिए। हाँ, हमारे XIO चेन का क्या दोष था? ऐसे इंसान से पाला पड़ गया, लेकिन तुम भी दुखी मत हो। XIO 11 उससे 1000 गुना बेहतर है। आंटी, आप चिंता न करें, जब बॉस लू का मन भर जाएगा वह डिंगरैन को ठुकरा देगा। फिर देखना उसकी क्या हालत होगी। अरे बस करो, घर में सब्जियों का ढेर लगा है। मुझे तुम्हारी भूख की चिंता थी। हम सच में नहीं सोचा था कि तुम इस बार मेरी मदद करोगे। क्या हमने तय नहीं किया था? हम जीवन भर के परिवार हैं। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। भैया बहन है ना? भैया बहन, जरूर जीवन भर। तुम गलत मत समझना। मैं कुछ गलत नहीं समझ रही। डिंगरान, हम जब तक तुम चाहो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हम खाना खाओ, मुझे भूख लगी है, जल्दी करो। XIO 11 कैसा रहा? पेंग के माता पिता तुम्हें पसंद करते होंगे। ये क्या हुआ? चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मत पूछो। पेंगचेन की माँ बहुत घमंडी है। उसने कहा हम ग्वाले हैं और मेरा अपमान किया। हमने जो बर्ड्स नेस्ट और मोती लिए थे सब फेंक दिए। क्या? या और कहा कि ये सब फुटपाथ से खरीदा है और मुझे नकली चीजों की पहचान नहीं है। हम नहीं जानते, वे ही नहीं जानते। वे सभी पक्षी के घोंसले और मोती, वे सब मेरे खजाने थे। ओह माँ, गुस्सा मत करो। मैं आपके लिए और महंगी और बेहतर चीजें खरीदूंगी। सच में? माँ, तुम फिर से मुझे बेवकूफ बना रही हो। अरे माँ, तुमसे मजाक कर रही थी। वे सब चीजें खो गई तो खो गई, लेकिन मेरी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हाँ, तुम हमारे डिंग परिवार की खास बेटी हो। पेंगचेन, क्या वह भी अपने माता पिता का साथ देगा? अरे उसकी बात मत करो। वह न केवल अपनी माँ का साथ देता है, बल्कि उसकी किसी बचपन की दोस्त का भी साथ देता है। क्या बचपन की दोस्त भी है? हम नहीं, मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। अरे जियोरान, उनका वो प्लॉट हमारे विस्थापन क्षेत्र में है। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए मैंने विशेष रूप से लोगों को उनके विस्थापन मुआवजे में अतिरिक्त राशि दी, लेकिन अब मैं ये प्लॉट वापस ले रहा हूं। उनकी अमीर बनने की उम्मीद को खत्म कर दो। छोड़ो पापा, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा प्यार में पड़ गई थी। मैं वाकई बहुत मूर्ख थी। मैं कैसे उस जैसे व्यक्ति को पसंद कर सकती थी? अरे तुम मेरे लिए पैसा कमाने से न रुकना। मुआवजे की बात छोड़ दो, बाकी सब कुछ जैसा है वैसा ही रहने दो। आखिरकार पैसा कमाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यही मेरी अच्छी बेटी है। डिंग समूह के अध्यक्ष। तो मेरी बेटी का अपमान, क्या उन्हें ऐसे ही छोड़ दें? क्या यह बहुत आसान नहीं होगा? चिंता मत करो माँ, उन जैसे लोगों को जरूर सजा मिलेगी। अच्छा है, मेरी खास बेटी को कोई भी नहीं सताएगा।
ये अनलिमिटेड कार लो, जाओ, जो चाहो खरीदो, हम अपना मूड बदलते हैं। हाँ, माँ ने तुम्हें एक बड़े ब्रांड की दुकान का नए आइटम्स की सूची भेजी है, देखो क्या पसंद है। फिर सब खरीद लेंगे। धन्यवाद मम्मी पापा। हाँ हाँ। अरे मेरी खास बेटी, खुशी सबसे महत्वपूर्ण है। हाँ। लूमिंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आज मैं तुम्हारा निजी ड्राइवर हूँ। तुम्हारे पास मेरी कार की चाबी कैसे है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे पापा ने फिर से? अरे यह सब महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि आज मैं हमारी मिस डिंग को खुश करूंगा। चलिए, आज तुम जो चाहो खरीद सकती हो। मैं बिल। सच में? बिल्कुल, मैंने कभी तुम्हें धोखा दिया है? तो मैं शर्म नहीं करूंगा। धन्यवाद बॉस लू। चलो। दीदी, ये सभी हमारे नए प्रोडक्ट्स हैं। आपको जरूर सूट करेंगे। वाकई अच्छे हैं। हेलो। अरे ये वाकई अच्छा है। अरे लूमिंग, तुम्हें क्या लगता है इनमें से कौन सा सबसे अच्छा लगा? मैं चुन नहीं पा रहा, लेकिन मुझे लगता है तुम पर सब लगे। दीदी, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा है, मैंने बहुत समय से नहीं देखा। इतने सीरियसली गर्लफ्रेंड के साथ शॉपिंग करते हुए आदमी को। वह मेरा नहीं है। खरीदो, ये सब पैक कर दो। खरीदो, ये सब मेरे लिए पैक कर दो। मैंने नहीं सोचा था तुम्हारे पैसे इतनी आसानी से ले लिए जाएंगे। वह मेरी मर्जी थी, और वैसे भी उसे पैसे ठगना नहीं कहते। तो फिर क्या कहते हैं? खुशी खुशी देना। हेलो। मैंने कहा था सिर पर मत मारो, बेवकूफ बन जाऊंगी। अरे चलो, बहुत सारी दुकानें अभी देखनी है। जरा रुको, इतनी देर से घूम रहे हैं। आइसक्रीम खाओगी? सच कहूँ तो थोड़ी खाने का मन है। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। अरे मैं तुम्हारे लिए उठा लेता हूँ। नहीं, आज मेरी ड्यूटी है तुम्हारा बैग उठाने की। ड्राइवर और बैंक कार्ड। अरे मैं तुम्हारे लिए उठा लेता हूँ। नहीं, आज मेरी ड्यूटी है तुम्हारा बैग उठाने की। ड्राइवर और बैंक कार्ड। तुम्हें खुश देखकर मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। मीठी मीठी बातें कर रहे हो क्या? मौका देखकर घुसपैठ करने की कोशिश? अरे मिस, मैं सच कह रहा हूं। बिल्कुल वो मीठी बातें नहीं जो तुम कह रही हो। और वैसे भी मैं वो आदमी हूं जो कभी किसी पर जबरदस्ती नहीं करता। मैं तो धीरे धीरे उसे अपने प्यार में डालता हूं। पता है, जल्दी चलो, मैंने अभी खरीदारी पूरी नहीं की। चलो। जी मैडम। वहां इतना सामान खरीदा। अरे, बहुत मेहनत की है छोटे लू ने तुम्हारा बैग उठाने में। बहुत मेहनत की है छोटे लू ने तुम्हारा बैग उठाने में। कोई मेहनत नहीं, कोई मेहनत नहीं। एक्सा योलू, वरना तुम यहीं रुक जाओ। खाना खा लो फिर जाना, तुम्हारी मेहनत का इनाम भी होगा। नहीं आंटी, आज रात हमारे घर परिवार का खाना है। मैंने एक्साई और को सुरक्षित घर पहुंचा दिया। मेरा काम पूरा हो गया। ठीक है, तुम जल्दी घर जाओ। तो मैं चलता हूं। ये क्या है? ये मम्मी पापा ने तुम्हारे लिए तोहफा लाया है। जल्दी देखो पसंद आया या नहीं। क्या वही है जो मैं चाहती थी? डिजाइनर की लिमिटेड एडिशन बैग। यह मोती की माला कहीं नीलामी से नहीं खरीदी गई है ना? खरीदी गई है ना? हाँ,
बस मेरी बेटी को पसंद आए। अगर आसमान का तारा चाहिए तो वो भी तोड़ कर ला दूंगी। अरे वाह मम्मी पापा शुक्रिया। अरे यार, अपने ही घर के लोग हैं, इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? बेटी, मम्मी पापा चाहते हैं तुम खुश रहो। वो बेफामिला, यह तुम्हारी गलती नहीं है। और सुनो, तुम्हारे मम्मी पापा तो हैं ना। हाँ, मेरी बेटी के पीछे तो फ्रांस तक लाइन लगी है। हम उस निकम्मे आदमी के लिए परेशान नहीं होंगे। मैं परेशान क्यों होंगी? वह इस लायक भी नहीं। हाँ, अच्छी बात है, लेकिन एक्सायोरन, कल कंपनी में डेमोलिशन मीटिंग है, तुम जा रही हो? कहिया पेंगचेन वाला डेमोलिशन प्रोजेक्ट तो नहीं। जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? अच्छा तो ठीक है, कल तुम पहुंचो तो मेरा इंतजार करना, साथ में अंदर चलेंगे। हाँ। यह डिंगरान नहीं है। डिंगरन, तुम यहां क्या कर रही हो? कहीं यहां बैठी हो कि कोई खुद ही फंस जाए? टिंगरान, हमारे एक्सायोजन ने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। वह डेमोलिशन का पैसा, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे उस छोटे से डेमोलिशन के पैसे की मुझे कोई चाहत नहीं। छोटे से पैसे कैसे? हमारा परिवार तो सबसे बड़ा प्लॉट वाला है। हमारा एक्सायोचेन तो अब करोड़पति बनने वाला है। हा हा हा। डिंगरन, हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी बुद्धि ठिकाने नहीं है। अगर तुम अभी मेरे जूते चाटने को तैयार हो जाओ तो शायद मैं तुम्हें अंदर घुसने दे दूं। दुनिया देख लो। नीच नजर वाली चुगलखोर। हाँ, तू एक रखेल है, इतना अकड़ क्यों रही है? क्या तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता? बॉस लू और डिंग समूह की, बॉस डिंग की सगाई तुम्हारे पास पैर से लेकर सिर तक। ऐसा क्या है जो बॉस डिंग से तुलना कर सके? बॉस लू अंधे तो है नहीं, जल्द ही पकड़े जाओगे। मैं कैसे रखेल बन गई? मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं डिंग समूह की चेयरपर्सन हूँ, डिंगरान। हा 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 हा। तुम डिंगरान, तुम तो बस एक ग्वालिन हो। सपने मत देखो। डिंगरान, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, यहाँ खड़े न रहो। जल्दी से अस्पताल जाओ। देखो दिमाग में पानी तो नहीं भर गया। अच्छा हुआ हमारे जियो चेन ने उससे संबंध तोड़ लिया, वरना किसी दिन उसका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता तो हमारा परिवार मजाक का पात्र बन जाता। अरे बाप रे। आंटी, चलो अंदर चलते हैं। इस तरह के लोगों के साथ समय बर्बाद मत करो। हाँ हाँ, चलो चलते हैं। जियोरान, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा ना? पापा, तुम्हारी वजह से मुझे पेंगचेन और उनके परिवार से मिलना पड़ा। ओह, ऐसी बात है क्या? तू चिंता मत कर, पापा तेरा बदला जरूर लेगा। अरे कोई बात नहीं, चलो अंदर चलते हैं। अरे, अमीरों की कंपनी ही कुछ और होती है। अरे, डाइनिंग टेबल भी इतनी शानदार। अरे फ्री है तो मैं ज्यादा खा लूंगी। मुझे लगा डिंगरान किसी का इंतजार कर रही है। पता चला एक बूढ़े आदमी का इंतजार कर रही है। हा हा। पापा, यह डिसमेंटलिंग प्रोजेक्ट मीटिंग तुमने बहुत अच्छी आयोजित की है। हाँ बिल्कुल, मैं भी तो डिंग समूह का संस्थापक हूं। अरे जियोरान, मैं पहले मेहमानों से मिलता हूं, तू आराम से देख ले। हाँ ठीक है। सच में पीछा नहीं छोड़ते। डिंगरान, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी बॉसलू ने तुम्हें छोड़ा है। अब एक बूढ़े आदमी से चिपक गई हो। नीच। डिंगरान, तुम पागल हो गए हो क्या? डिंगरान, अगर तुमने जोशी को चोट पहुंचाई तो मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। उसने बेकार की बातें बोली, मार खाने लायक है। क्या करने का साहस है तो सुनने का नहीं? तुम बस एक ऊंची शाखा चढ़ने वाली औरत हो।
पहले बॉस लू से चिपकी। अब एक बूढ़े आदमी से तुम्हारे पास बस तुम्हारा चेहरा और तुम्हारी बॉडी ही कुछ वैल्यू रखती है। बूढ़े आदमियों को खुश करने के लिए काफी है। हेली, तुरंत डिंग ग्रुप के मुख्य वकील को सूचित करें। पुनर्वास परियोजना की बैठक में कोई मुझे और मेरे पिता को बदनाम कर रहा है। हाँ डिंग रॉन, तुम ढोंग मत करो। डिंग ग्रुप भी? कहीं यह तुम्हारा गोद लिया पिता तो नहीं? डिंग ग्रुप का बाजार मूल्य लाखों करोड़ है और तुम एक ग्वालिन जिसके पास कुछ हजार भी नहीं है। खुद को डिंग ग्रुप कहती हो? हा हा हा। तुम्हें लगता है कि उस बूढ़े आदमी के साथ सोने से तुम बड़ी हो गए हो? मैं तुम्हें बता दूं, ये तुम्हारी नीची हैसियत नहीं बदलेगा। तुम लोग अदालत का समन आने का इंतजार करो। शिया, दोस्तों, आपका दूर से आना स्वागत योग्य है। मैं पुनर्वास परियोजना का निदेशक हूं। अब मैं पुनर्वास योजना की घोषणा करूंगा। डिंगरान, ध्यान से सुनो। जब तुम सुनोगी कि हमारे परिवार को कितना पैसा मिलेगा, तुम्हें पछतावा होगा। मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे उस थोड़े से पैसे की कोई चाहत नहीं। गोद लिए पिता मिल गए हैं तो चाहत क्यों होगी? मैं दक्षिण शहर की पुनर्वास योजना की घोषणा करने जा रहा हूं। गोल्डन टेक्सटाइल की जमीन, प्रति व्यक्ति, प्रति घर, प्रति वर्ग मीटर 5 लाख का मुआवजा। और शांति मार्ग के घरों के लिए हम पुनर्वास योजना को अस्थायी रूप से रोक रहे हैं। और शांति मार्ग के घरों के लिए हम पुनर्वास योजना को अस्थायी रूप से रोक रहे हैं। नहीं हटाएंगे? ये कैसे हो सकता है? किस आधार पर? अरे हाँ, पहले तो यही तय हुआ था ना? माफ करना, हमने कभी पुनर्वास योजना तय नहीं की थी। तुम लोगों ने अफवाहें सुन ली होंगी। ये कैसे हो सकता है? ये संभव नहीं। हाँ, पहले तो यही तय हुआ था ना? मैंने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों को बता दिया था, इस बारे में सूचित कर दिया था। मैं अब करोड़पति बनने वाला था। अरे मैं तुम्हें बता दूं, किसी भी हाल में मैं तुम्हारी तुलना में बेहतर हूं। ग्वालिन, अब हमारे डिंग ग्रुप के बॉस डिंग को पुनर्वास परियोजना के उद्घाटन के लिए आमंत्रित करते हैं। बॉस डिंग, माफ करना, भले ही तुम्हारा पुनर्वास हो जाए, तुम्हारी संपत्ति हमारे ग्रुप के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं होगी। और डिंग ग्रुप के बॉस डिंग के रूप में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें कभी भी पुनर्वास राशि नहीं मिलेगी। डिंग ग्रुप का बॉस डिंग, यह कैसे संभव है? तुम तो एक गांव की लड़की हो। यह कैसे हो सकता है? तुम तो बस एक गांव की लड़की हो। सिक्योरिटी कहा है, इन तीनों को बाहर निकालो। सिक्योरिटी? जियोरान, मैं गलत था। जियोरान, मुझे माफ कर दो। छोड़ो। अरे अरे, तुम क्या कर रहे हो? तो फिर हमारी डेमोलिशन मीटिंग सफल हो। पेंगचेन, तुम क्या कर रहे हो? रानरान, मैं गलत था। मुझे अपनी माँ के सामने और वाशी के सामने तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था। वो मेरा इरादा नहीं था। वे मुझे ऐसा कहने के लिए कह रही थी। रानरान, मुझे माफ कर दो। मुझे एक और मौका दो। तो ये है तुम्हारा पूर्व प्रेमी पेंगचेन। बेबी, तुम्हारी पसंद भी बहुत खराब है। पापा, मुझे मजाक न बनाओ। माफ कर दो। मैं तुम्हें क्यों माफ करूं? रानरान, हम साथ में 1 साल से ज्यादा समय बिता चुके हैं। तुम्हारे मन में मेरे लिए थोड़ी भी भावना नहीं है क्या? पिछले साल तुम्हारे जन्मदिन पर मैंने तुम्हारे लिए एक तुम्हारी पसंदीदा नीलम हार खरीदा था। और सालगिरह की गुड़िया, तुमने कहा था कि वो गुड़िया तुम्हारे साथ रहती है जैसे मैं रहता हूँ। पेंगचेन, वह नीला हार सेकंड हैंड मार्केट से खरीदा गया था ना? और वह गुड़िया हॉट पॉट खाने के बाद मिला फ्री गिफ्ट था ना? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया, सिर्फ तुम्हारी थोड़ी सी इज्जत बचाने के लिए। रानरान, क्या हमने वादा नहीं किया था कि हम जीवन भर साथ रहेंगे? हमने एक साथ लव लॉक भी लगाया था। पेंगचेन, मैं सच में तुम्हें पसंद करती थी। मुझे पता नहीं पता था कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं। बस तुम मेहनती और सकारात्मक रहो। लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? ऊंचे को चाटना, नीचे को कुचलना, बुरी नियत। तुम जैसे इंसान मेरे प्यार के काबिल ही नहीं हो। पेंगचेन, तुम्हें लगता है मैं अब नहीं समझती। तुम क्या सोच रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं,
तुम मेरे लायक नहीं हो। रान रान, सिक्योरिटी, इसे बाहर निकालो। भविष्य में इसे जियोरान के सामने ना आने दो। एक बार दिखा दो, एक बार पीटा जाएगा। अंकल, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। मैं ऐसे इंसान से कैसे मिल गया? यह तो मेरी परफेक्ट लाइफ का सबसे बड़ा धब्बा है। जिंदगी में गलतियां होती रहती हैं, इसे एक अनुभव समझो। जियोरान, इस घटना से तुम्हें समझ आना चाहिए कि अच्छा प्यार क्या होता है। असली प्यार विचारों का मेल होता है, बिना शर्त प्यार। हालांकि पापा हमेशा तुम्हारे फैसलों का समर्थन करते हैं, बस तुम खुश रहो। लेकिन पापा चाहते हैं कि तुम समझो कौन सच में तुमसे प्यार करता है। अरे XIO11, जल्दी से अंदर आओ आओ आओ। आंटी, आज मैं बात करने आई हूँ। मेरी और चेन भैया की शादी की शर्तों के बारे में। तुमने कहा था ना कि दहेज नहीं चाहिए। मैंने सोचा है यह दहेज तो लेना ही चाहिए, और घर भी चाहिए, क्योंकि मेरे पेट में उसका बच्चा है। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? चेन भैया, तुमने उस रात की बात भूल गए? अगर तुम्हारे घर वाले घर और पैसे नहीं देंगे तो मैं तुम्हारे पेंग परिवार की नस्ल खत्म कर दूंगी। चुप रहो। तुम्हारी वजह से हमारा पेंग परिवार अमीर हो चुका होता। तुम्हें हमसे पैसे मांगने की हिम्मत कैसे हुई? हमने तुमसे अभी तक विस्थापन राशि नहीं मांगी। हाँ, तुम्हारी वजह से। तुम खुद डिंगरैन को पसंद नहीं करते थे और मुझे उनके रिश्ते में घुसाया। अब मुझ पर ही आरोप लगा रहे हो। तुम्हारी हिम्मत। देखो, मैं तुम्हें गला घोंट दूंगी। इस परफ्यूम का नाम है सिमोलस। सिमोलस प्राचीन ग्रीस का एक तरफा प्यार का देवता था। इस परफ्यूम को अपने पर क्रश करने वाली महिलाओं के लिए बनाया गया था। इसकी खुशबू दुनिया में सिर्फ एक ही है। लूमिंग, तुम डिंगरैन, क्या तुम मुझे अपने जीवन भर का संरक्षक बनने दोगी? हाँ,